अच्छा, हमारे पास जो है अभी 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हमें कवर करने। तो इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। सही है, सबने सुना हुआ होगा, रट्टा लगा हुआ था सबको। सही है। तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे ना असल में थोड़ी सी अजीब है। मतलब आपने शायद ऐसी कहीं नहीं देखी होगी, थोड़ी सी, समझ रहे ना आप, मसले मसाइल हैं थोड़े एब्स्ट्रैक्शन के साथ। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यू कीवर्ड्स भी हैं उसके हवाले से, ठीक है। कुछ हद तक इनहेरिटेंस में भी आती है वो, ठीक है, बट हम इनहेरिटेंस के साथ नहीं समझेंगे उसको। पहले हम सिर्फ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इनहेरिटेंस के टॉपिक में, और फिर हम एब्स्ट्रैक्शन पे जब आएंगे अगले सैटरडे को, तो हम इंशाल्लाह फिर जब समझेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो टॉपिक्स तो ये हो गए, ठीक है। दो टॉपिक्स अगले सेशन के लिए रखे हैं मैंने, ठीक है। अगर होपफुली वो कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह, वैसे तो हो जाने चाहिए। तो इसके बाद ये होगा हमारा कि जो संडे वाली हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट संडे वाली क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा गिट, ठीक है। तो गिट को हम समझेंगे संडे वाली क्लास में, ठीक है। तो फिर आप लोगों को जो कोड वोड डालना होगा वो सारा फिर मैं यही बोलूँगा कि गिट पे डालना होगा, ठीक है। और हम लोग उसके अंदर समझेंगे कि गिट जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कोड मैनेजमेंट के लिए तो है ही सही, और आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो पर्सनली तो वो भी समझना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अच्छा, इसके बाद आप लोगों को शायद ये लगे कि यार बहुत सारी चीज़ें अभी हमारी ऐसी हैं जो कि आपको शायद लगे कि इनकम्प्लीट होंगी, क्योंकि एक हमारा टॉपिक है ए सिंक्रोनस डार्ट का, ठीक है, ए सिंक अवेट, फ्यूचर और स्ट्रीम बिल्डर्स वगैरह। अच्छा, फ्यूचर स्ट्रीम बिल्डर वगैरह का असल में मसला ये है सारा कि कोर डार्ट पे उसको समझाना ना आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग इसका सिनेरियो ये करेंगे कि हम लोग ऑब्वियसली ऐप के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करने वाले हैं जिसके साथ एसिंक अवेट और ये सब चीज़ों का ताल्लुक होगा। तो हम लोग ऐप के साथ साथ ही उसको समझेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मिलती रहे और आप लोग समझ भी जाएँ, और हमारा टाइमलाइन भी ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। क्योंकि अगर हम एसिंक अवेट का अभी टाइम लगाएंगे तो हमें बाद में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोबारा समझनी तो पड़ेगी। क्योंकि अभी तो मैं आपको सिंपल ये समझा दूंगा, भाई अवेट ने 3 मिनट के लिए रोक दिया इसको यहाँ पे, फिर नीचे वाली लाइन पे आ गया। लेकिन जब आप फायरबेस से या एपीआई से इन्फॉर्मेशन उठाएंगे तो फिर आप बोलेंगे यार यहाँ क्यों रुक रहा है यार, ये तो फ़ौरन आ जानी चाहिए, ये भी समझाओ। तो फिर इसलिए हमें इस तरह से इसको समझना है कि हमारा स्मार्ट तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाए, और आप लोगों को जो भी क्लैरिटी वगैरह उसमें चाहिए और रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर वो भी आपको साथ साथ मिल जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो जेनरिक्स वाला टॉपिक है हमारा, वो थोड़ा बहुत मैं कवर कर दूंगा इंशाल्लाह यहाँ डार्ट के अंदर, बट जो हमारा मेन उसका जेनरिक्स की इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे वो फ्लटर की ऐप के अंदर ही कर रहे होंगे, ठीक है। कोई एतराज़ इसको, किसी किसी को इसमें? नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, तो ये मैं असल में इस वजह से थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं ये पोस्ट भी कर दूंगा जो बयान दिया है अभी मैंने। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के अंदर से अगर कोई ऐसे हों अफराद जिनको लग रहा हो, और जो वीडियो सुन रहे हैं उनमें से किसी को लग रहा हो कि जो है वो मैं नहीं आता, अगले हफ्ते जो है छोड़ देता हूँ, तो वो वाला मसले मसाइल ना कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडेबिलिटी मिल जाए। असल में गिट हमें सिर्फ कोड अपलोड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, सही, ऑब्जेक्ट तो आप समझ ही जाएंगे। गिट हमें सिर्फ कोड अपलोड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, गिट्स के साथ ना हम बहुत सारे काम करेंगे, ठीक है ना। हम ऐप भी ऑटोमेटिकली अपलोड करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर, ऐप स्टोर के ऊपर, सही है, पाइपलाइंस बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें पहले गिट समझना होगा ना, अच्छी तरीके से समझना होगा। और दूसरा ये कि भाई जितनी भी अब कंपनीज है ना हमारी, ठीक है, मैं अभी जैसे लैब में ही बता रहा था, तो उसमें ये था कि अब देखें, पहले होता था कि यार कंपनीज ढूंढती थी यार बंदा के जो है ना, हमें सीवी कोई मिल जाए बंदे की और हम उसको जो है ना वो कॉल करके पूछ लें, हाँ भाई काम वाम आता है तुम्हें, आ जाओ उधर इंटरव्यू के लिए, सही है, 3 नंबर वाले रोड पे। लेकिन जो है अब मसला ये है कि अब कंपनीज जो है वो ढूंढती हैं आपको आपकी प्रोफाइल से, समझ रहे हैं
आपकी अगर प्रोफाइल डली हुई होंगी, गिटहब की डली हुई होगी, ये डला हुआ होगा, आपने थोड़े काम किया होगा गिटहब के ऊपर, एक्टिव होंगे आप, प्रोफाइल पूरी प्रॉपर बिल्ड की हुई होगी, तो आपको इवन के अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मिल सकती है आपको, समझ रहे ना। तो टेंशन वाली बात नहीं होती। ऐसे मैं देखा है कि एक दोस्त है हमारे, वो भाई जो है एक इन कंपनी में एज अ इंटर्न लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी कंपनी है वो, बट उन्होंने अप्लाई नहीं किया था वहाँ पे, उनको खुद ही अप्रोच कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, गिट की प्रोफाइल मेंटेन की हुई है, तो कंपनीज उनको वहाँ से ढूंढ लिया, लिंक्डइन पे एक्टिव हैं बहुत, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती, तो ये हम लोग सीखेंगे गिट वाले में इंशाल्लाह। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहिएगा, सही है, सारे सेशंस के अंदर, क्योंकि क्लास में होता है ना थोड़ा सा इंटरेक्टिविटी हो जाती है, वो वीडियो में तो फिर आप देख ही लेंगे, लेकिन ये है कि वो फील नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इनहेरिटेंस के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि इनहेरिटेंस, हाँ अच्छा, हमारे पास जो है ना, वैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ इससे पहले, इनहेरिटेंस पे जाने से पहले, कि हमने अभी तक जो चीज़ समझी थी ना, कि क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर है, फैक्ट्री है, सेट गेट है, ठीक है, ये हम सारी चीज़ें समझ रहे थे कि अगर हम कोई प्लान, यानी कि हम कोई क्लास बनाने जा रहे हैं, तो हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। मतलब अगर हम बस बिल्कुल बेसिक प्लान बना रहे हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम क्लास में डाल सकते हैं, सही है। इसमें आपने सेटर गेटर्स, कंस्ट्रक्टर, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, इंस्टेंस वगैरह, स्टैटिक, आपने ये सब चीज़ें देखी, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर किसी को कन्फ्यूजन है अभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो मुझे बता दें, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकता हूँ, सही है। ये हमने क्या किया था, चलते में भी आप मुझे बता सकते हैं, सही है, तो मैं उसके बीच में भी थोड़ा सा बता दूँ। बट ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें, ठीक है, और दूसरों की वीडियोस भी देखें, कोई पर्दे वाली बात नहीं है, सही है, आप दूसरों की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा, जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट लगे आप वहाँ से देखें, ठीक है। क्लास का मकसद ये है कि आपको एक लाइन पे, ट्रैक पे लेके आना, ठीक है। अब आपको जो कंटेंट अच्छा लग रहा है आप उसको ब्राउज करके वहाँ से भी कंटेंट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, सही है। मेरा कोई फ़िरका वारियत का काम नहीं है, ठीक है, मैं अलग बना के बैठ जाऊँ, भाई मैं जो है ना वो सर सैयद वाले फ़िरक़े से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, तो हमारे पास ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, अच्छा पहले तो हमारे पास प्रोग्रामिंग की दो ना टाइप्स हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग टाइप्स, ठीक है, मैं ऊपर कमेंट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शनल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, फंक्शनल देखें, आप लोगों ने देखा कि हम कैसे फंक्शंस बना रहे हैं, बाय रेफरेंस कैसे फंक्शंस पास कर रहे हैं, फॉर ईच में जैसे हम कर रहे थे और इस तरह कर रहे थे, इस तरह हमारे पास जो फंक्शंस के थ्रू सारा का सारा काम हो रहा होता है वो देखें। आप अगर एक सिंपल एप्लीकेशन की एग्जांपल लें, आप फॉर एग्जांपल अगर अभी हम जावास्क्रिप्ट में नहीं है, बट अगर हम होते तो मैं आपको दिखाता कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। बट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, सही है, उसको समझने के लिए अभी हम उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इस्तेमाल करें और क्यों सारे के सारे फ्रेमवर्क्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर फ्रेमवर्क एट दी एंड कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट टाइप इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है दो टाइप के यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, एक आप फंक्शंस लिखते जाएं, अलग अलग कोड डिवाइड करते जाएं, और जैसे जैसे आपको यूज़ आता जा रहा है आप उन फंक्शंस को कॉल करते जाएं। और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जिसके अंदर आप हमेशा हर चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यही है ना कि उसकी ओरिएंटेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के अराउंड है, ये ना, ठीक है ना, कि आप ऑब्जेक्ट के तरीके से सोचते हैं हर चीज़ को, ठीक है। जैसे हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, ये वॉच एक ऑब्जेक्ट है, फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, आप खुद एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इवन के जो चीज़ें आप जो भी चीज़ें आप दुनिया में देखते हैं, कोई भी चीज़ आप एज्यूम कर लें, वो सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी दो चीज़ें हैं आपके पास, एक उसकी स्टेट है और एक उसकी बिहेवियर्स हैं, ठीक है ना। स्टेट मतलब कि एक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और एक उसके बिहेवियर्स हैं, सही है ना। प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेम है, ईमेल है, ये सब चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ क्या हो सकता है। शर्ट है तो शर्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कलर, फैब्रिक, प्राइस, ब्रांड, ये सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बिहेवियर क्या है कि भाई उसके अंदर
बटन बंद होने की जगह कहाँ पे है, बंद भी तो करनी है, सही है। अगर टी शर्ट है तो कहाँ से पहननी है, ये सब उसके बिहेवियर हैं, सही है। फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, स्ट्रेचेबल है कि नहीं है, प्रिंट हुआ है, उतर तो नहीं जाता, ये सारी उसके बिहेवियर है, ठीक है, सही है। तो ऐसे ही हर चीज़ के अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और बिहेवियर हैं, ठीक है। आपके भी हैं बहुत सारे, हम सब के हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट सोचते हैं, ठीक है। फंक्शनल के अंदर आप हर चीज़ को एज अ फंक्शन सोचते हैं, समझ आ गई। हर चीज़ का फंक्शन बनेगा, कुछ भी करना है नया फंक्शन बनेगा, फंक्शन के अंदर सारा काम होगा, फंक्शन से आउटपुट में एक वैल्यू मिल जाएगी और इनपुट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, सही है। एज अ रेफरेंस फंक्शन आगे पास हो जाएगा और वहाँ कॉल हो जाएगा, मतलब सारा फंक्शन के ऊपर बेस करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो सारा का सारा बेस करेगा वो करेगा क्लासेस के ऊपर और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल मतलब रूल्स, ठीक है। रूल्स या आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, सही है। कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, कॉन्सेप्ट्स मीन्स कि आपको ना कुछ वेज दिए गए हैं कि आप इन तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं अफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, ये जो रूल्स हैं ना, ये वो रूल्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप किसी भी लैंग्वेज में करेंगे, सही है, अपनी पूरी ज़िंदगी में उन सब में अप्लाई होता है, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये डार्ट स्पेसिफिक है या ये फ्लटर स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है। आप चाहे सर्वर साइड पे करें, क्लाइंट साइड पे करें, आप किसी कार के लिए बनाएं, इवन स्पेसशिप के लिए बना लें, उसके अंदर भी सब यही चलेगा, सही है। बस आपको इन रूल्स को सही तरीके से समझना, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला रूल क्या है, कॉन्सेप्ट रख देता हूँ मैं इसको, रूल से ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि रूल उस चीज़ को बोलते हैं जो आपको लाजमी करना है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स है एक तरीके से, ठीक है, जिनके थ्रू आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स, तो हम पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस, ठीक है। मैं समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अच्छा, तो पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है कि सबसे आसान एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जिससे मेरे ख्याल से हर बंदा ही स्टार्ट करता होगा इनहेरिटेंस में, ठीक है। अब हम सब लोग हैं, ठीक है, हमारे अब्बू हैं, अम्मी हैं, ठीक है, उनके ऊपर दादा हैं या नाना हैं हमारे, ठीक है, उनके ऊपर और हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सही है। तो ऐसे क्या है कि हमारी एक हायरार्की चलते हुए आ रही है, ठीक है। सबसे ऊपर आप दादा को एज्यूम कर लें, उसके नीचे आपके अब्बू हैं, ठीक है, उसके नीचे फिर आप हैं और फिर आपके आगे भी ट्री चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो सारा कुछ चलता हुआ आ रहा है ना, अब जैसे जैसे एग्जाम्पल लें कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा जल्दी आता है एग्जांपल में, ठीक है। तो आपने सुना होगा अक्सर लोग बोलते हैं कि यार ये जो है ना, इसके अब्बू को भी गुस्सा आता है इसलिए इसको गुस्सा आता है, ऐसा ही है ना। या आपकी शक्ल थोड़ी बहुत अब्बू से मिलती हुई होगी, ऐसा ही है ना। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपके पास कहाँ से आ रही हैं, अब्बू से आ रही हैं, ठीक है। अब क्यों आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अब उनके चाइल्ड हैं, इस वजह से आ रही है, ठीक है। तो हमारा ये जो सिस्टम चल रहा होता है ये हम इनहेरिट करते हुए आ रहे होते हैं, सही है। एक्चुअली ये डीएनए के थ्रू चल रहा होता है, बट अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में समझें तो हम इनहेरिट करते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके अब्बू हैं, उसके बाद आप हैं, उसके बाद आपके चाइल्ड, और फिर उसके बाद उनके चाइल्ड, उसके बाद उनके चाइल्ड, तो ये सब इनहेरिटेड चल रहा होगा। यानी कि आपके अंदर, आपके अब्बू के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो बिहेवियर होंगे, उनका कुछ पार्ट आपके पास भी होगा और आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके अब्बू जो है वो एक काम करते थे, फॉर एग्जांपल आपके अब्बू बैंक में काम करते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी बैंक में काम करें, ठीक है, आप कहीं और काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड भी कर दिया कि भाई यहाँ मेरी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, अब्बू वाली नहीं चलेगी। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि आप इनहेरिट भी कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मुझे शक्ल अब्बू से मिलती भी नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, तो फिर आपको पर्सनल मसला हो, फिर प्लास्टिक सर्जन के पास जाए। लेकिन जो ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है, तो वो आप इनहेरिटेड चला लेते हैं,
सही है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज आप इनहेरिट चला जाते हैं, अब्बू का नाम लगा हुआ है आखिर में, बोले ये भी नहीं चाहिए हटा दो, ऐसे नहीं हो रहा। सही है, तो ये कुछ चीज़ें आ रही हैं इनहेरिटेड, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हैं, इनहेरिट होके आ रही हैं, आपको लेनी ही है, ठीक है। और कुछ चीज़ों का आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप इसको चेंज कर लें, आगे आगे आप इसको चेंज कर लें अपने हिसाब से, अपने पास चेंज कर लें, लेकिन इनहेरिटेड भी आप होंगे, सही है ना। अब अगर आप इनहेरिटेड ना हो सोचें तो फिर लोग बोलेंगे भाई कहाँ से आ गए आप, कौन है आपका अब्बू, सही है, लाओ। तो ये मसला है। तो अब ये मसला है कि भाई आप कहीं ना कहीं से इनहेरिट करते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। अब्बू से पूछेंगे, अब्बू बोलेंगे मेरे अब्बू ये रहे, सही है। उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे मेरे अब्बू वो रहे, सही है, सही है ना। तो यानी कि हर किसी का कोई ना कोई ड्राइव्ड क्लास है जहाँ से आप होते हुए आ रहे, ठीक है। तो आप हर किसी को जो है फिलहाल एक क्लास समझ लें, ठीक है। अब्बू एक क्लास है, ठीक है, बोल नहीं जाएगा अब्बू के बाद तुम क्लास, सही है। तो अब बोलेंगे ये क्या बोल रहा है पता नहीं, पागल नफ्सियाती हो गया, नहीं भेजो उसको संडे सैटरडे तो जो है वो सही है, आप एक क्लास हैं, ठीक है, आपके अब्बू एक क्लास हैं, आपके दादा भी एक क्लास है, ठीक है। अब अगर यही हायरार्की हम यहाँ बनाने के लिए आए तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा काम, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस, ठीक है। आप इनहेरिट करते हुए आ रहे हैं चीज़ों को, इनहेरिट करते हुए एक्सटेंड करते हुए आगे चल, ठीक है। और ये हर फ्रेमवर्क में बहुत एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। आप एंड्रॉयड उठा लें, iOS उठा लें, कोई भी उठा लें आप, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी आप उठाएंगे, मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, फ्लटर में भी बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है, समझाने के बाद दिखाऊंगा, पहले दिखा दूंगा तो मसला हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस हर जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है पॉलीमॉर्फिज्म, सही है, थोड़ा ओवरव्यू देके समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सजेशन ये भी मिली थी कि यार थोड़ा सा जो है ना पहले ओवरव्यू दे दें, फिर उसके बाद समझा, डायरेक्ट कोड पे आने से थोड़ा सा ना लोगों को अंडरस्टैंडेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, सजेशन देंगे, मैं ओपन हूँ सजेशन के लिए, किसी और के पास भी कोई सजेशन हो तो मुझे दें, मैं उसके हिसाब से जो है अपने बिहेवियर्स को अपडेट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ तो मैं अपडेट कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी स्टेट है जो अपडेटेबल है, फाइनल या कॉन्स्टेंट कुछ डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। तो मैं अपडेटेबल हूँ, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, सही है, तो मसला नहीं। तो ठीक है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि भाई आपके अब्बू हैं, ठीक है, या आप एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल दे रहे हो, चलो अब्बू को हटा देते हैं फिलहाल, सही है, अब्बू को फारिग घर जाओ, सही है। अब आप आ गए, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे लिए क्या हो, स्टूडेंट, अब्बू के लिए क्या हो, बेटा, ठीक है, कोई बेटी नहीं है तो सब बेटा ही है, सही है, सब चल जाएगा। तो अच्छा, और आप कहीं जाओगे, फॉर एग्जांपल किसी जॉब पे जाते हो तो उनके लिए क्या होगे, एम्प्लॉय, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आप एक ही हो, लेकिन हर जगह पे आप अलग अलग रिलेशन से कॉल होते हो, बात समझ रहे हो। यानी कि कहीं पे आप एम्प्लॉय हो, कहीं पे आप स्टूडेंट हो, कहीं पे आप बेटा हो, सही है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट आप एक ही हो। इसका मतलब क्या है कि आप के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए, जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, और जो एक बेटे के अंदर होनी चाहिए। इसलिए आप तीनों में आ पा रहे हो, तीनों बॉक्सेस में फिट हो पा रहे हो, समझ रहे हैं बात को। इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, समझ रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप्स, सिंपल अल्फाज, सही है। अगर आपको किसी को अंग्रेज को बताना ना बरम मारने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट शेप्स, सही है, गिलासेस भी लगा लिए सही। तो ये है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सबको, सही है, सिंपल। एब्स्ट्रैक्शन, अच्छा, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन ये होती है, देखिए, एक तो है इनहेरिटेंस, पूरी इम्प्लीमेंटेड क्लास थी, उससे ड्राइव होके आप बन गए, उससे ड्राइव होके अगला बंदा बन गया, सही है, ये सब चलता है यार। अब जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन आती है उसका मतलब ये होता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर जगह अवेलेबल हैं, कॉमन है, सही है ना, उसको हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है, सही है, यानी कि हमें उसको एक जगह पे रख देना है और उस एब्स्ट्रैक्टेड लेयर से उसको एक्सेस करना है,
समझ रहे हैं? यानी कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हमारी एप्लीकेशन के जो होते ही होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे रेंडरिंग होती ही होती है, वरना यूआई नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन अपडेट होती ही होती है, वरना मसला हो जाएगा, इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही, वो बंदा क्लिक कर रहा है बटन पे, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही अपडेट नहीं हो रही। सही है, ये पार्ट्स हमारी एप्लीकेशन के बेसिक हैं। ऐसे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो भाई कोई भी कार है, तो कार में एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या हो सकती हैं? इंजन होता है भाई, इंजन के बगैर गाड़ी कैसे बनेगी? सही है ना। इग्निशन होता है, स्टार्ट नहीं हो सकती इग्निशन के बगैर। बैटरी होगी, सही है, एक बैटरी है, सही है ना। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल है। डोर होने चाहिए, बैठोगे कैसे? सही है। तो छत भी हो, चलो छत नहीं भी हो तो खैर है, मसला नहीं है, महंगी वाली में नहीं होती, सही है। तो सीट होनी चाहिए, आप बैठोगे कहाँ पे, ये भी बड़ा मसला है, सही है। तो ये चीज़ें तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये चीज़ें तो एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इसको आप एक अलग लेयर पे रखते हो, एक अलग क्लास में रखते हो, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हो, सही है। और जितनी आपकी क्लासेस होती हैं उन सब में आप इसको कॉल कराते जाते हो, वो हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो एक जगह आपकी एब्स्ट्रैक्शन हो गई और वो सब जगह पे यूज़ हो रही। बात समझ में आई? आई समझ में? इनहेरिटेंस इसका ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये एक लेयर है ना, इनहेरिटेंस तो चलती भी आ रही है ना, चेन है ना, समझ ना बात को। इनहेरिटेंस तो चेन है, इसका इनहेरिटेंस से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पे। अच्छा, इसका देखें, इसका ना बड़ा आसान सा मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल अल्फाज में समझे। कैप्सूल देखी आपने? देखिए ना, खाई भी होगी सबने माशाल्लाह से, सही है। बस सही वाली खाई हो, सही है। तो अच्छा, कैप्सूल के आपने ना देखा होगा कि कैप्सूल जो होती है वो जनरली कुछ मतलब प्लास्टिक टाइप कुछ मटेरियल होता है उसका, पता नहीं क्या होता है वो, सही है। अगर उसको तोड़ेंगे बीच में से तो उसके अंदर से कुछ डे डेटा बाहर आएगा, सही है। मैं उसको डेटा ही एज्यूम करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट है ना, सही है। तो मैंने उसको तोड़ा, उसमें से डेटा बाहर आ गया, सही है। तो वो डेटा बाहर आ गया तो खैर वो बेकार हो गई क्योंकि वो इनकैप्सुलेटेड थी, इसलिए ताकि मैं उसको खा लूँ। तो अरे मैंने आपको अपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, इनकैप्सुलेटेड थी वो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो डेटा था अंदर वो इनकैप्सुलेट हुआ हुआ था, सही है। आप उसको यूज़ कर रहे थे मगर आपको एक्सेस करने नहीं देना था वो। अगर आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल सोचे आपको एक्सेस दिया हो, भाई इनकैप्सुलेटेड ना हो कैप्सूल, सही है, आप उसके अंदर खोल के चीनी भर दें तो मसला हो जाएगा ना, मकसद ख़त्म हो गया ना कैप्सूल का, समझ रहे हैं। इसलिए उसको इनकैप्सुलेट किया है, बात समझ रहे हैं। उसको इनकैप्सुलेट किया, उसको कैप्सूल ने बंद कर दिया। और ना आपको सोचे वो पाउडर जो है वो दे दे थैली में, ये लो खा लेना, सही है। तो आप बोलेंगे भाई क्या दे रहा है भाई, थोड़ा आराम से, तो साइड में से देख वेख लेगा कोई, सही है। तो इसलिए वो इनकैप्सुलेट हुआ होता है, सही है ना। तो मतलब आपको उसका एक्सेस चाहिए नहीं, लेकिन आपको यूज़ करना है, सही है। यूज़ हो रहा होगा आपके पास, इंटरनली यूज़ हो रहा है ना, वो तो कैप्सूल आपने खा लिया, वो कुछ ना कुछ कर देगी काम, सही है। लेकिन इनकैप्सुलेट हुआ हुआ था वो डेटा, सही है, और वो यूज़ हो गया, लेकिन आपने उसको एक्सेस नहीं किया। कर लिया तो फिर वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, फिर आपको देखना पड़ेगा कैसे बंद करें उसको वापस, ठीक है। तो ये मसला है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मतलब ये है। तो अगर मैं इसको प्रोग्रामेटिकली समझाऊँ तो हमारे पास क्लास में कुछ डेटा ऐसा होता है, चाहे वो ड्राइव क्लासेस हों या हमारी अपनी क्लास हो, कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनली यूज़ कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, बट हम आगे की क्लास को नहीं चाहते कि वो उसको एक्सेस करें, ताकि वो उसका बिहेवियर चेंज ना कर दे। जैसे एग्जाम्पल लें कि इंजन है, सही है, इंजन के अंदर पिस्टन होता है जिसकी वजह से इंजन चल रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर सोचें कि बैटरी के पास पिस्टन का एक्सेस हो, मसला हो जाएगा ना, समझ ना बात को। क्यों है भाई उसके बाद एक्सेस बिला वजह? तो इंजन क्या है, इनकैप्सुलेटेड है। देखा आपने, इंजन बंद होता है पूरा कि भाई क्यों भाई, मैं अंदर कुछ कर लूँगा, आप छोड़ो बस, टेंशन नहीं लो, ड्राइव ट्रेन लगी हुई है, गाड़ी चल जाएगी, सही है। तो आप इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लो, मैं इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट हूँ, मैं चला दूँगा, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आप जो है वो चीज़ इस्तेमाल भी कर रहे हो बट आप उसको अगले को एक्सेस नहीं दे रहे ताकि वो उसके अंदर गड़बड़ ना कर दे, सही है। इनकैप्सुलेट करके आप उसको दे रहे हो, भाई ये कैप्सूल है, खा लो बस चुपचाप, सही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ऐसा सीन है इनकैप्सुलेशन का, सही है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। तो अच्छा,
यहाँ पे हमारे पास आती है क्लास। ठीक है, ऐसे क्लास तो देखें अब तो हमारे पास आएगी ही आएगी, सही है, हर जगह क्लास के साथ तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं ह्यूमन। ठीक है, जैसे हमने अभी अब्बू वाली एग्जांपल ली। ठीक है, थोड़ी सी और एग्जांपल करेंगे, 2-3 एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सही है, टेंशन नहीं लें। अच्छा अच्छा, अब भाई कोई भी इंसान है, सही है, तो आप एज्यूम क्या करेंगे भाई, इंसान का सबसे पहले क्या चीज़ हो सकती है, नाम हो सकती है ना भाई, नाम तो होगा, एज भी होगी। सही है, जिन्नात तो नहीं है वो, तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके साथ। सही है, तो भाई एक नाम रख लेते हैं हम उसका। ठीक है, और क्या रख लेते हैं, इंट एज। ठीक है, नाम अभी हम फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी एम्प्टी, ओ सॉरी, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। अभी कोई एज नहीं है, अभी ह्यूमन क्रिएट नहीं हुआ ना, अभी क्यों दें एज भाई, उसको नहीं दे। सही है, ह्यूमन आ गया भाई इधर। ठीक है, 2 चीज़ें अभी रखते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं ह्यूमन का ईमेल एड्रेस भी हो, तो फ़िलहाल उसके ऊपर छोड़ देते हैं। सही है, वो बच्चा है छोटा सा, उसका क्या ईमेल एड्रेस का करेगा। ठीक है, तो ये है मसला। तो भाई ह्यूमन तो हो गया। ठीक है, अब भाई हमारे पास आ गया ह्यूमन से एक्सटेंड हो गए, एक आ गए फॉर एग्जांपल आप समझें कि हाँ, नहीं नहीं, एलियन का तो अलग कहानी हो जाएगी, ह्यूमन से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, मैन वुमेन कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जेंडर आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम मेल सेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम वुमेन बना लेते हैं, इसको फीमेल सेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब भाई अगर आप एग्जाम्पल लें कि मैं बोलता हूँ भाई मुझे एक आदमी ला के दो। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे बोलूँगा वार मैन इक्वल्स टू मैन, आ गया आदमी। ठीक है, मैन डॉट, अब भाई मैन का सिर्फ जेंडर आ रहा है, नेम और एज तो नहीं आ रही। मसला है ना, ये चाहिए थी भाई हमें तो मैन में, क्या करें, तो ये होगा एक्सटेंड्स, मतलब फट रहे होते अंदर से ना, बस जल्दी से बोल दें हम, एक्सटेंड्स, मज़ा आएगा। सही है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, वरना तो फोकस नहीं रहेगा ना अगर एक्साइटमेंट नहीं होगी तो। सही है, अच्छा, इसी को हम ह्यूमन को यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वुमेन में भी। सही है, अच्छा, एक्सटेंड्स क्या है, कीवर्ड है, मैंने बताया था ना, ऑरेंज जो आपको चीज़ दिखेगी यहाँ पे, वो क्या है, कीवर्ड है। सही है, क्लास कीवर्ड है, एक्सटेंड्स कीवर्ड है। एक्सटेंड्स क्या बोल रहा है कि भाई मैन एक्सटेंड करता है ह्यूमन। सिंपल अल्फाज है ना, देखिए अंग्रेजी, एक्सटेंड मतलब कि उसको और आगे लेके जा रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई इस माइक पे एक्सटेंडर लगा दें, ये तो ऑब्जेक्ट ही इसका डिस्कनेक्ट हो गया, वापस इसको इनकैप्सुलेट कर दिया मैंने। सही, तो दूर भाई, हाँ, तो यहाँ पे मसला ये है कि हमारे पास एक्सटेंड हो गई ह्यूमन की क्लास। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई हमारे पास एक प्लान बना हुआ था पहले से ही, एक मैंने बताया था ना, क्लास क्या होती है, प्लान होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लान बना हुआ था, उसी को एक्सटेंड करके अब मैं एक नया प्लान बना रहा हूँ, मतलब सारी पुरानी प्लान की चीज़ें भी तो होंगी उसके अंदर, बात समझ रहे हैं। जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल दी थी भाई, कार कंपनी है। ठीक है, कार कंपनी कोई प्लान बना रही है, ठीक है, कि भाई हमें ये गाड़ी बनानी है, करोला बना ली उन्होंने। अब भाई करोला का नया वर्जन बनाएंगे तो पुरानी करोला की भी तो कुछ चीज़ें लेंगे ना, या तो ऐसे बोलेंगे नहीं भाई कबाड़ में डालो इसको, फेंक के नया बनाते, ऐसे तो नहीं होगा। समझ रहे बात को, एक्सटेंड होगी ना, गाड़ी एक्सटेंड होते हुए आ रही, एक्सटेंड होते हुए आ रही, ऐसे आप भी एक्सटेंड होते हुए आ रहे हैं। ऐसे सोचें कि जो पहला ह्यूमन आया हो उसको उसने चलना भी सीखा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब अगर वो एक्सटेंड नहीं हो रहे होते, आप उससे आप किस तरह चलते, आप बोलते भाई ये तो फंक्शनलिटी आई नहीं रही ऊपर से, ये नहीं बोलते आप, लेकिन आप बोलते भाई नहीं आता चलना। सही है, तो
यानी कि आपके पास वो इनहेरिटेड फंक्शनैलिटी नहीं आ रही होती, समझे, जो आप एक्सटेंड करके लेके आ रहे हैं ऊपर से, वो आपके पास नहीं आ रही होती। तो अभी हमारे पास देखें ह्यूमन के अंदर क्या थी कि भाई नेम और एज हमारे पास हर ह्यूमन का होता है, तो हमारे पास मैन का भी होगा और वुमेन का भी होगा, बात समझ लें। तो अब अगर हम मैन के ऊपर आएँ और डॉट लगाएं तो देखें हमारे पास एज भी आ जाएगा और नेम भी आ जाएगा। पहले हमारे पास सिर्फ जेंडर आ रहा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अगर देखें मैं मैन के ऊपर से ह्यूमन हटा दूंगा ना, ये सिंपल इसको क्लास कर दूंगा, ये देखें जैसे अभी ये देखें सिंपल मैन क्लास, ठीक है। अब आता हूँ मैं और मैन के ऊपर लगाता हूँ डॉट, तो देखिए क्या आ रहा है, नेम और एज नहीं आ रहा, कहीं कहीं भी नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, जेंडर। अब हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे हम बोलेंगे भाई हमारे पास पुराना प्लान बना हुआ है, उसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं हमने, ठीक है, उसको भी ले आओ उठा के इसमें। तो हमने क्या लिखा, एक्सटेंड्स, बात समझे। तो हमने अब एक्सेस करना है, तो हमारे पास नेम एज जेंडर तीनों आ गए, सही है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्टर वंस्ट्रक्टर बना के सही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बोला, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक चीज़ आती है कि हम ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ को किस तरह सेट करेंगे, ठीक है। देखें अभी कैसे हमने यहाँ पे किया मैन, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसका स्पेसिफाई कर सकते हैं जेंडर, जो भी हमारा जेंडर है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये इस क्लास की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जेंडर रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम अपनी ऊपर वाली क्लास जो है हमारी, उसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन सेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम क्लास की कोई इन्फॉर्मेशन उसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए सेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं, एक चीज़ बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जैसे अभी हमने बनाया, ये बनाया ना कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो भाई ये भाई लोगों का कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, सही है, ये मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, वही बनेगा भाई जैसे ह्यूमन का बनता है, ठीक है, दिस डॉट नेम और सिंपल हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया, अब ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब भाई मैन बोल रहा है यार ये क्या हो गया भाई, मसला हो गया, तो समझ रहे हैं, ये सबसे पहला चैलेंज है जो आपको इनहेरिटेंस में मिलेगा, सही है। इनहेरिटेंस की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, मैंने क्लास एक्सटेंड करी तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई जी। नहीं 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 नहीं, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं, ये आप इसको जो कि देखें ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लिस्ट कर रहे हैं ना, ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। देखिए इसको मैं ऊपर नीचे करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉरी मैं ऊपर कर देता हूँ इसको देखें मैं ऊपर नीचे करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेम मेरा बाद में आ गया, एज पहले आ गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। तो बस आपको लिखना है यहाँ, ठीक है, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके और वहाँ पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके, वैल्यू जो आप उसको कंस्ट्रक्टर में देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बस क्या होगा, दो पैराम आएंगे, एज और नेम, ठीक है। एज में हम दे सकते हैं भाई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, और कौन है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड बच्चे का नाम, सही है। तो ये ह्यूमन का क्लास की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे मैन है, ठीक है, अब मैन बोल रहा है कि भाई मसला हो रहा है मेरे साथ बड़ा, ठीक है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, ज़रा सुने इसकी बात, सुनते हैं चीज़ ना, ये देखें ये कुछ सुपर क्लास की बात कर रहा है, सही है। देखें क्या बोल रहे हैं,
द सुपर क्लास ह्यूमन डजेंट हैव अ जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। समझ रहे? ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी सुपर क्लास है ना, जिसको आपने एक्सटेंड करा है, उसमें कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। सही है? अब ये आपको क्यों बोल रहा है भाई? ठीक है, तो अब हम इनहेरिटेंस को ना थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ये वाला पर्सपेक्टिव समझ में आ गया सबको कि हमने क्लास एक्सटेंड करी, प्रॉपर्टी आ गई, ये सबको समझ आ गया। अब थोड़ा सा दूसरी साइड पे आ जाए। सही है, पीछे वाली गली। तो अब भाई मसला ये होता है कि देखिए, जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो हुआ क्या, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अब आपने इसको एक्सटेंड किया हुआ एक क्लास से, जिसका नाम क्या है? ह्यूमन। ठीक है ना? मैन को आपने एक्सटेंड किया हुआ है ह्यूमन से। मैं इधर दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। सही है ना? क्योंकि अभी अभी जाए कोड देखा है तो दिमाग में नहीं रहता। तो ये एक्सटेंड करी हुई हमने ह्यूमन से। ह्यूमन खुद क्या है? क्लास है। मैंने आपको बताया था क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्लास इस्तेमाल होगी। ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। समझ रहे हैं? तो अभी क्या हो रहा है कि हमने क्लास तो एक्सटेंड कर ली थी। अच्छा, जब तक हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था ना, जब तक तो मसले मसाइल होंगे ही नहीं। देखें, कुछ नहीं बनाया कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हर जगह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। सही है ना? आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट होगा। अभी देखें, मैं अगर ह्यूमन की क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, कोई चेंजेस नहीं करता, और मैं सिर्फ यहाँ बना देता हूँ, तो देखिए कोई मसला नहीं आ रहा, क्योंकि ह्यूमन की क्लास का अभी भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है। अच्छा, अब आप बोलेंगे ह्यूमन की क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों चल रहा है? क्योंकि हम तो ऑब्जेक्ट मैन का बना रहे हैं। ऐसा ही है ना? हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? अच्छा, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना किसी क्लास का, तो उससे एक्सटेंडेड जितनी भी ऊपर उसकी सुपर क्लासेस है ना, जहां से वो एक्सटेंड होते हुए आ रही है, उन सब के ऑब्जेक्ट बनते हैं लाइन से। ये बात समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म में इस्तेमाल होगा। सही है? आपने मैन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उससे ऊपर क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन ह्यूमन का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। फर्क क्या होगा? उन दोनों के ऑब्जेक्ट का जो फाइनल रेफरेंस होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, मैन की टाइप के नाम से। क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर किसका कॉल किया? मैन का। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो क्या करेगा? आपके इस कंस्ट्रक्टर के बदले में जाएगा, सबसे पहले आपकी क्लास को देखेगा, बोलेगा अच्छा इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, चलो सही है। सही है, यहाँ आ जाएगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ठीक है? अच्छा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले वो क्या करेगा? ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। सबसे पहले वो आएगा, आपकी क्लास को देखेगा, बोलेगा भाई इसने एक्सटेंड करा हुआ है किससे? ह्यूमन से। तो अब वो जाएगा ह्यूमन में, वो बोलेगा हाँ भाई आपने किसी से एक्सटेंड किया हुआ है? बोलेगा नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल शरीफ आदमी। सही है? तो ये बोलेगा भाई आपका कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफ़ॉल्ट है, इसको कोई आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। सही है? तो ये क्या करेगा? ये आएगा ऐसे, और ह्यूमन का इस तरह ऑब्जेक्ट बना देगा, ऐसे ऐसे करके ऑब्जेक्ट बना देगा ह्यूमन का। ठीक है? इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेगा, अब आएगा नीचे मैन के पास। सही है? और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। सही है? अब दोनों ऑब्वियसली एक्सटेंडेड हैं, तो दोनों का रेफरेंस कंबाइन हो जाएगा और एक वेरिएबल में आपको कंस्ट्रक्टर के रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे ना? तो वो तो हम कहाँ पे? यहाँ पे ना? हाँ, तो वो तो देखे ना, ह्यूमन का उसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बन गया ह्यूमन का ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये रहा। ठीक है? अब उसके बाद वो आया मैन की क्लास पे। ठीक है? अब उसने बोला भाई मैन का कंस्ट्रक्टर कौन सा है? ये है। सही है? और ये फाइनल क्लास है जो आपने कॉल की थी एज अ कंस्ट्रक्टर अपने मेन के अंदर, यहाँ पे कॉल की थी ना। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट उठाएगा और मैच कर लेगा उससे कंस्ट्रक्टर के साथ कि भाई इसने पास कर दो और ऑब्जेक्ट बना दो, खत्म। क्योंकि यही आपने कॉल की थी ना एट दी एंड। तो जहाँ का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वहाँ से ऊपर की जितनी क्लासेस होंगी उन सबका ऑब्जेक्ट बनाते हुए आएगा और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देगा। बात समझ रहे? किसी को कन्फ्यूजन है इसमें? है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं है यार। रिपीट कर देता हूँ। देखें, ह्यूमन है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल वार एच इक्वल्स टू ह्यूमन, ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ इंसान। ठीक है?
अब मैं अगर इंसान डॉट लिखूं तो मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी जो ह्यूमन के अंदर है, ऐसा ही है, क्योंकि ह्यूमन का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। अब भाई मैं चाह रहा हूं कि ह्यूमन और मैन कंबाइन हो जाए, एक ही ऑब्जेक्ट में आ जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने मैन को एक्सटेंड कर दिया ह्यूमन से, समझ रहे बात को, मैंने मैन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया ह्यूमन से, ठीक है। अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैन का, तो भाई ह्यूमन भी तो क्लास थी ना, ह्यूमन की प्रॉपर्टीज मेरे पास मैन में किस तरह आएंगी जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, समझ रहे बात को। जैसे हमारे पास अभी आ रहा है एज और नेम, तो ये मेरे पास कैसे आएगा जब तक मैं ह्यूमन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, तो मुझे ह्यूमन का ऑब्जेक्ट तो बनाना है, सही है। अब होगा क्या कि आपका रन टाइम जाएगा मैन की क्लास में कि भाई मैं अपने मैन का ऑब्जेक्ट मांगा है, वो बोलेगा भाई एक्सटेंड हुई हुई है, बोलेगा हाँ हुई हुई है भाई, कहाँ से, ह्यूमन से, ह्यूमन में घुस जाएगा। अब बोलेगा भाई ह्यूमन कहीं से एक्सटेंड तो नहीं है, तो बोलेगा नहीं है भाई, यहाँ पे टॉप पे आ गए अब बिल्कुल आप, सही है। तो अब ये ह्यूमन की क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका रेफरेंस होल्ड कर लेगा, सही है। अब आएगा मैन की क्लास पे, और आपने जो कंस्ट्रक्टर वहाँ से कॉल किया था ना ऊपर से मैन वाला, क्योंकि अब अपनी फाइनल क्लास पे जहाँ का आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेगा और ऑब्जेक्ट बना के आपको यहाँ दे देगा दोनों एक ही जगह पे। इसी वजह से आप डॉट लगा के कॉल कर पा रहे हैं दोनों के ऑब्जेक्ट एक ही जगह से। इस वक्त आपके पास दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। यहाँ आपके पास ह्यूमन का ऑब्जेक्ट भी है और यहाँ आपके पास मैन का ऑब्जेक्ट भी, सही हो गया, क्लियर, सही हो गया भाई। अच्छा अब आ जाते हैं जरा कंस्ट्रक्टर वाली बात पे, ठीक है। कि भाई आपने ह्यूमन के अंदर आके बनाया दिस डॉट नेम, क्योंकि आप तो भाई शरीफ आदमी थे, आपने बोला यार प्रॉपर्टी तो देनी है, तो क्या क्या करें, कंस्ट्रक्टर में तो देनी है ना भाई प्रॉपर्टी, क्या करें, तो बनाना है, कंस्ट्रक्टर तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर, जिस तरह हम बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हमसे दो प्रॉपर्टीज मांगेगा, ऐसा ही है, एज मांगेगा और नेम मांगेगा, पहले बल्कि नेम मांगेगा फिर एज मांगेगा, क्योंकि हमने पहले नेम लिखा है, ठीक है। तो हमने ऐसे नेम दे दिया यहाँ पे कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इंड दे देते हैं कोई भी 10, ठीक है। तो ये नाम हो गया बंदे का और ये एज हो गई, ठीक है। अब बंदे का नाम भी कोई अच्छा सा रख देते हैं, अली रख देते हैं, ठीक है। मैं 10 साल का नहीं हूँ, अपना नाम नहीं रख सकता, सही है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। हमने दो प्रॉपर्टीज़ पास कर दी, सेट भी हो गई, ऑब्जेक्ट भी बन गया, ठीक है। अब मसला आएगा जब वो आपके मैन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। अब दोबारा से समझिएगा, मैन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने गया, उसने देखा ह्यूमन है, अब वो ह्यूमन में आ गया, अब ह्यूमन में कंस्ट्रक्टर है, सही है। तो अब वो कोशिश क्या करेगा, ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर कॉल करने की, समझ रहे हैं। लेकिन उसके पास पैरामीटर्स तो है ही नहीं, क्योंकि आपने मैन से क्या पास किया है, बात समझ रहे, सही है ना। तो आपको कोई तरीका निकालना है जिससे आप अपने रन टाइम को बता सकें कि भाई ये पैरामीटर उठा के ह्यूमन को पास कर देना जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, समझ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ना उस बेचारे को, उसको क्या पता, वो तो शरीफ आदमी है, सही है। तो अब कैसे करेंगे, देखें, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, ये हमारी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मैन वाली क्लास का। अब हमें ह्यूमन की क्लास का कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे कंस्ट्रक्टर के आगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, सुपर, सुपर मैन नहीं लिखेगा, सिर्फ सुपर, सही है। अच्छा अब ये बोल रहा है भाई कि सुपर आपसे क्या मांग रहा है, देखो सुपर बोल रहा है भाई दो पैरामीटर चाहिए मुझे, देख रहे हैं, बोल रहा है भाई दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए थे और आप एक भी नहीं दे रहे। अच्छा सुपर जो मैं कॉल कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करूँ तो देखिए मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ह्यूमन के कंस्ट्रक्टर पे। यानी कि ये मुझे ये बोल रहा है कि सुपर को राउंड ब्रैकेट लगा के कॉल करने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, बात समझ रहे हैं। जैसे हमारे पास दिस है ना, वैसे ही हमारे पास पेरेंट क्लास के लिए क्या है, सुपर, बात समझ रहे हैं। करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए दिस, ऊपर वालों के लिए सुपर। अच्छा ऊपर वालों में सब कंसिडर होते हैं, अगर आप कहीं से घूमते फिरते भी आ रहे हैं ना,
कि आपने एक क्लास से दूसरी क्लास भी हम करते हैं, सही है। कहीं से भी आप घूमते फिरते आ रहे हैं तो आपको पेरेंट क्लास कहाँ से मिलेगी, सुपर से, सही है ना। सुपर लिखेंगे तो पेरेंट क्लास। हाँ देखिए ये होता है चेन। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल समझाता हूँ, फिर हम चेन पे आते हैं, ठीक है ना, कि हम कैसे सुपर की चेन बनाते जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक आपको समझ में आ गया ना तो आप आगे वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, सही है, भरोसा रखें। तो अब यहाँ पे आ गया सुपर, ठीक है। अब सुपर हमें बोल रहा है कि भाई दो आर्ग्यूमेंट तुमने कहा था तुम ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को दोगे, क्योंकि उसने क्या करा, सुपर पे राउंड ब्रैकेट लगाते ही वो चला गया इसके पास, हाँ हाँ भाई लाओ। तो वो बोल रहा है भाई तुम तो लाओ पहले, मैं कहाँ से लाऊं, सही है। तो वो बोल रहा हाँ बात सही करो, चलो वापस आके उसने बोला चलो मैं दिखाता हूँ बंदे को, एरर दिखाता हूँ, सही है। तो वो दिखा रहा है एरर, ठीक है। तो वो नाराज़ हुआ, बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो ये, सही है। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, दो नॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि अब हम डायरेक्ट पास नहीं कर रहे ना, तो हम दिस नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं। अब हम अपने कंस्ट्रक्टर में अलग से आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा अभी मैं लिखता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। तो अब हम पहले लिखते हैं स्ट्रिंग, क्या था हमारा, नेम था ना। अच्छा हम इसकी जगह फिलहाल एन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और इंट क्या थी, एज, तो मैं इसकी जगह ए लिख देता हूँ, ठीक है। एन में क्या है, नेम, ए में क्या है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या पास करना था, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में, ये तो दिमाग में होगा आप लोगों के। देखें पहला वाला कंस्ट्रक्टर क्या था, पहला वाला आर्गुमेंट क्या था हमारा, नेम, दूसरा वाला आर्गुमेंट क्या था, एज। तो मैंने पहले में क्या पास कर दिया, नेम, एन, और दूसरे में ए। ये बात समझ आई। देखें मैंने इसको बोला कि भाई तुम अपना आर्गुमेंट समझ के, क्लास का नहीं, क्योंकि जब मैं क्लास का करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, सही है। मैंने बोला भाई क्लास को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पास तो नहीं है ये डेटा तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम दिस तो लिख नहीं सकते, तुम्हारे पास से वो वाला तरीका तो निकल गया, सही है। तुम क्या करो, तुम अपना आर्ग्यूमेंट समझ के ले लो, सही है। सिंपल आर्ग्यूमेंट समझो और ले लो आर्ग्यूमेंट। उसने कहा सही है, सही है, सही है, समझ गया भाई, सही है जी जी। सर हम ये उस केस में कर रहे हैं कि एक चाइल्ड को पेरेंट के ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करना हो तो हम ये वाला सुपर यूज कर रहे हैं। एक चाइल्ड क्लास को पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो और पेरेंट में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, जैसे अभी नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि अगर मैं ह्यूमन में से ये सब चीज़ें रिमूव कर दूं, ये वाला कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दूं, तो मसला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो सीधा जाएगा। वो बाय डिफॉल्ट क्या 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 करता है, देखें वो ये करता है बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट वो बस ये करता है, समझ रहे हैं। क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता है ना हर क्लास का। तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया एम्प्टी वाला जो बाय डिफॉल्ट आता है, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। तो उसने सुपर कॉल किया, अब अगर उसके ऊपर कोई क्लास होगी वो उसका भी सुपर कॉल करेगा, ऐसे करता जाएगा और सबके ऑब्जेक्ट बना लेगा। बात समझे। जो कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा भाई, सही है, कंस्ट्रक्टर को तो आप रोक नहीं सकते, सही है। कंस्ट्रक्टर अल्ताफ भाई है, सही है, तो वो तो कॉल होगा, ठीक है। तो अब भाई कंस्ट्रक्टर का, यार कोई ऑफेंसिव नहीं जाना, सही है, अच्छे आदमी अल्ताफ भाई, सही है। तो जो है ये सुपर हमने कॉल करा, ठीक है। उनको कोई रोक नहीं सकता था ना, ये इस वजह से बता रहा हूँ, सही है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सही है। तो सुपर पे आ गए हम, ठीक है। तो देखें अब अगर मैं सुपर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए वो क्या कर रहा है। देखें मैंने करा, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा आपके सामने, ठीक है, मैंने करा कंट्रोल क्लिक, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है भाई मैं सीधा ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, पहले मुझे कंस्ट्रक्टर पे लेके आ रहा था वो, सही है। यानी कि वो क्या कर रहा है, सुपर के राउंड ब्रैकेट लगाने से क्या कर रहा है, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, सही है। लेकिन ये उस केस में जब आपने ह्यूमन में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, क्योंकि डिफॉल्ट है ना। तो देखिए अगर आप नॉर्मली भी ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें कोई कंस्ट्रक्टर ना हो तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे ना, और इसको कोई वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, var h इक्वल्स टू ह्यूमन, ऐसे ही है ना। तो वो भी बेचारा जो है यही करता है कि अगर आप उसको कोई पैरामीटर नहीं रखते कंस्ट्रक्टर में तो वो जाता है ऑब्जेक्ट बनाने, और जो उसको एजम्पशन होती है कि भाई कोई पैरामीटर नहीं होगा वो सुपर लगाता है, कॉल कर देता है। अब आप भाई थग लाइफ चल रहे हैं, सही है, आपने जो है कंस्ट्रक्टर बना दिया, आप बोल रहे हैं भाई मैं तो बनाऊंगा ऐसी की जैसी, तुम कैसे डिफॉल्ट कॉल कर रहे हो, सही है। तो आपने बना दिया भाई कंस्ट्रक्टर, आप आए इधर, आपने बोला भाई मैं तो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा,
तो मैं अच्छा लगे ना लगे, सही है, मैं तो बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब वो क्या करेगा, अब वो आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने और वो सुपर कॉल करेगा। तो वो बोलेगा भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने तो 2 आर्ग्यूमेंट मांगे हुए थे मुझसे कंस्ट्रक्टर में। बात समझ रहे हैं? यानी कि अब देखिए, अगर आप ह्यूमन का नॉर्मल भी ऑब्जेक्ट बनाने आएंगे तो क्या होगा, आप यूँ बना सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर आपसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। बोल रहा भाई लाओ भाई इन्फॉर्मेशन तो लाओ पहले, ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे बना रहे हो, समझ रहे? तो अब भाई आपने कंस्ट्रक्टर कॉल करा, वो बोल रहा है भाई आर्ग्यूमेंट दो, तो आप किस तरह देंगे यहाँ पे? इस तरह देंगे ना, अली 10 ऐसे ही देंगे। नेम के आर्ग्यूमेंट में नेम, एज के आर्ग्यूमेंट में एज, जो यहाँ पास हो रहा है और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा ही है। अब ये बेचारा जब कॉल करा तो इसको भी तो चाहिए ना यार, इसको भी तो चाहिए इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से लाएगा? सही है, घर पे तो रखी हुई नहीं है इसके, तो हमसे ही लेगा, सही है। तो अब क्या होगा, बोल रहा है भाई कि आप मुझे ला के दो, सही है। तो अब भाई हम कैसे लाएंगे, हम क्या लेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट में लेंगे कि भाई जब मैन क्रिएट हो रहा है तो उससे नाम भी तो लो। बात समझ रहे? और फिर हम वो ह्यूमन को पास कर देंगे, क्योंकि वो तो हमारा इंटरनल मामला है ना, कि हम ह्यूमन को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्लास में रखा हुआ है, सही है, कहाँ रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है, वो सारा मामला हमारा अपना पर्सनल क्लास का है। जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो बेचारा शरीफ आदमी है, वो बोल रहा है भाई आर्ग्यूमेंट दो मैं बना दूंगा। बात समझ रहे? क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो कुछ नहीं पता ना, वो तो बोल रहा है भाई मुझे तो दो है, आर्ग्यूमेंट दे दो मैं बना देता हूँ, सही है। लेकिन अब वो बेचारा जब अंदर जा रहा है सुपर कॉल करने, तो वो बोल रहा है भाई ये ऊपर भी तो कोई भाई बैठे हुए तुम्हारे, वो तो बोल रहे हैं भाई 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए थे मुझे। बात समझ रहे? तो अब भाई उनको किस तरह देंगे, उनको हम ऐसे देंगे कि हम अपने फंक्शन में 2 नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ले लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लास में तो अब असाइन कर नहीं सकते जिस लगा, क्योंकि ऊपर रखे हुए एलिमेंट ऊपर रखे हुए ना, और वो कहाँ से असाइन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टर से असाइन हो रहे हैं, सही है ना। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे पैरामीटर लिए और इसको मैप कर दिया यहाँ पे ऐसे, सही है ना। कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी, इसका ऊपर वाले वेरिएबल के नाम से कोई ताल्लुक। बात समझ रहे हैं? ये किस तरीके से हो रहा है, देखिए मैं आपको दोबारा से एक और बार समझाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सिंटेक्स भी ऐसा है ना, थोड़ा सा शॉर्ट है ना बहुत। तो ये है, एक तो स्मार्ट लैंग्वेज के साथ ये बड़ा मसला होता है यार, बड़ी स्मार्ट होती है, समझ नहीं आता कभी कि क्या हो रहा है, तो ये बड़ा मसला होता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा 10, तो पहला देखें हमने जो आर्ग्यूमेंट पास किया मैन को, वो क्या किया, जेंडर। फिर दूसरा ये हमारा जो भी वेरिएबल है ASAN, सही है, और तीसरा इंड, ठीक है। अच्छा मैं इसका नाम ज़रा सही कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। N कर देता हूँ उसको और इसको A कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। इन दोनों का नाम सेम रखना जरूरी है? हाँ ना, देखें क्योंकि क्या हो रहा है, ये आर्ग्यूमेंट आता है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल करके समझाता हूँ, ये शॉर्ट सिंटेक्स है ना, लॉन्ग में समझाता हूँ। ये आपने खोल लिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर को आपने नॉर्मल फंक्शन की तरह खोल लिया, कर्ली ब्रैकेट बंद, ये बात समझ आ रही है? अब इसके अंदर आपने पहली लाइन पे क्या कर दिया, सुपर कॉल करा दिया, ठीक है। ये इस तरीके से कॉल कर रहा है, वैसे वो आपको असल में करने देगा नहीं क्योंकि उसका सिंटेक्स ही वही है, क्योंकि आपको वहाँ सुपर लगाना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ इस तरह से जावा वाले तरीके से कॉल नहीं कर सकते, जावा में इस तरह हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा अगर आप बॉडी दे भी रहे हैं तो, समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर की बॉडी में आ रहा है और सुपर कॉल कर रहा है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट बनाना है ना ऊपर वाली क्लास का। बात समझ रहे? तो भाई ये हो गया हमारा। किसका? जो मैन की क्लास है जो एक्सटेंड हुई है, ये वाला मैन वाला, देखिए ना मैन सबसे पहली लाइन पे सुपर कॉल करेगा, फिर अपना काम करेगा। बात समझ रहे हैं? वो बेचारा सबसे आखिर में ही आएगा, क्योंकि पहले अब्बा बनेंगे तो फिर आएगा ना यार, ऐसे कैसे, समझ रहे ना बात, मसला हो जाएगा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, सही है, उल्टा हो जाएगा सारे प्लैनेट्स टकरा जाएंगे आपस में, बोलेंगे ओए भाई ये तो मसला हो गया सारा, सही। तो ये वाला बग नहीं छोड़ना, सही है। अभी देखें वुमेन के ऊपर मसला आया है, वैसे तो वुमेन के ऊपर मसला ही आता है, लेकिन ये कि अभी भी फ़िलहाल है ऑफेंसिव भाई, कोई वीडियो देख ले पता चले हैं बोले मसला आता है, नहीं भाई मजाक कर रहा था, सही है सही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है
मसला सबके आ सकता है, मैन के साथ भी आ सकता है भाई, कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दो मसला आ जाएगा। सही है, तो ऐसी कौन सी बात है इसके अंदर। सही है, फिर मजाक की बात। ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं करते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं, ये आ गया मैन। ठीक है, अच्छा अब मैन के अंदर देखें, पहले आर्ग्यूमेंट में जेंडर जा रहा था स्ट्रिंग में, क्योंकि हमारा क्या था दिस डॉट जेंडर, और वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, इसकी अपने क्लास के वेरिएबल से। ठीक है, इसका भी ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, इसको आप घुमा के यहाँ रख दें, कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले नेम एज पास कर लें, बाद में जेंडर पास कर दें, खैर हो गई, मसला कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपने रख दिया जेंडर। ठीक है, ये आपने एन दिया, ये आपने ए दिया, अपना नॉर्मल पैरामीटर, और उस नॉर्मल पैरामीटर को उठा के आपने ऊपर वाले पैरामीटर ने पास कर दिया, सुपर कॉल कर दिया खुद से। सही है ना। तो अब क्या हो रहा है, जब रन टाइम आपका ऑब्जेक्ट रीड करने आएगा ना, तो वो आपके सबसे पहले देखिएगा कि भाई आपकी कोई क्लास एक्सटेंडेड है, वो है ह्यूमन। ठीक है, अब वो ह्यूमन पे जाएगा और बोलेगा भाई क्या है, कंस्ट्रक्टर है, 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। सही है, तो अब वो आपसे कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा और बोलेगा भाई तुम्हारे पास कोई सुपर है। सही है, उसके पास है, वो बोलेगा बस सही है ना, हो गया मेरा काम, मैं इसको कॉल कर देता हूँ, और फिर तुम्हारा कॉल कर दूंगा कंस्ट्रक्टर। बात समझ आई, समझ में आई बात। सही, हाँ यार ये आपने बड़ी अच्छी बात करी, 3-10 हो गए। अरे यार ये बड़ा मसला होता है मेरे साथ। चलो सही है, कर लो यार, ब्रेक कर लो, ब्रेक का फंक्शन कॉल कर लो। तो भाई ये कंस्ट्रक्टर वाली कहानी सबको समझ आ गई। सही है, अच्छा ये कहानी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैं अभी आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स आगे बताने वाला हूँ वो सारे के सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, इसलिए मैं बार बार पूछे जा रहा हूँ। हालांकि जो है मैं सोचा था कि मैं दोनों टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, बट मुझे लग नहीं रहा कि दूसरे टॉपिक का कोई टाइम बचा है खास, तो मैं बस छोटा मोटा इंट्रो दे के, सही है, फिर मैं जो है कोशिश वैसे करूँगा कि थोड़ा सा कर लूँ एक्सटेंड टाइम, लेकिन ये है कि अगर नहीं भी होता तो खैर है, मसला नहीं है। समझना देखें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ जाएगा आपको तो बड़ा सुकून मिल जाएगा मुझे। सही है, बड़ा सुकून की नींद आती है। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो वैसा काम करता ही नहीं। वो एक बार होता है ना, आप एक बार एक्सीडेंट हो जाए आपका तो आपको समझ आ जाती है, वो वाला काम हुआ है मेरे साथ। सही है, अच्छा तो ये हो गया। अच्छा ये मैं एक एग्जांपल दिखा रहा था कि अगर हम देखें जो हम चेंजेस इस कंस्ट्रक्टर के साथ करेंगे ना, वही चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी सुपर के ब्रैकेट में। तो अभी आप अगर देखें तो मैंने इसके साथ क्या चेंज किया है, देखा होगा आपने कि मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दी, ऑप्शनल कर दिया इसको दोनों साइड से ना, नेम्ड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, याद है। तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो देखिए अब हमें सुपर भी वैसे ही कॉल करना पड़ा। बात समझे। अच्छा मैंने थोड़ा सा एंटर मार के लिखा है, अगर आप इसको वैसे लिखेंगे तो सिंपल ये है कि ये नेम के आगे वो लिखा हुआ है और एज के आगे वो लिखा हुआ है। समझ रहे ना बात को। अरे यार चले जाओ ऊपर, सही है, ठीक है। तो ये देखें कुछ इस तरह की कहानी, वहाँ से एक्स वाई आ रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, वैसे एक्स वाई थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नाम हो रहा है, बट स्टिल मैं जस्ट रीनेम करने के लिए इसको किया था, और ताकि आप लोगों को पता चल जाए आप किसी भी नाम से पास कर सकते हैं, कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। बस जो आप वेरिएबल वहाँ लिखेंगे वो आपको यहाँ चाहिए, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट वहाँ से एक्सेप्ट करके यहाँ पे पास कर रहा है। मैंने आपको दिखाया भी कि फंक्शन की अगर बॉडी में खोलूँ तो वो किस तरीके से होगा इंटरनली। सही है ना। वैसे ये ज़्यादा क्लियर सिंटेक्स जो है इसका वो जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर है कि वो अच्छा है, वो अंदर ही आके आप सीधा कॉल कर देते हो। ये जो शॉर्ट वाला है ना, ये इन्होंने मॉडर्नाइज करने के लिए लैंग्वेज को ना थोड़ा सा थग लाइफ वाला सीन किया, तो इस वजह से ये लैंग्वेज का डिज़ाइन जो है इस तरीके का है। हम जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, सही है, ऐसे ही लैंग्वेज डिज़ाइनर्स भी होते हैं जो लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हैं। सही है, तो उन्होंने ये फ़ैसले लिए हैं। ठीक है, अच्छे लोग हैं बड़े, उन लोगों ने अच्छे सोच समझ के फ़ैसले लिए होंगे। ठीक है, तो इनका सिंटेक्स इस तरीके का है। सही है, तो हर लैंग्वेज का अपना अपना एक डिज़ाइन रूल होता है, और इसका डिज़ाइन रूल कुछ इस तरीके का है।
ठीक है। वैसे आप जितनी भी इंशाल्लाह आगे मॉडर्न लैंग्वेजेस देखेंगे, मैं थोड़े से कॉटलिन के ऊपर प्लगइन आपको अगर बना के दिखा पाऊँगा, कोर्स में इतना टाइम बचेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि उसके अंदर जो है आप सिंटैक्स जो लिखते हैं वो तकरीबन ऐसा ही होता है, सही है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हटा के, ठीक है। ये नहीं होता उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बोलता है सही है चिल सीने लिखो, सही है, लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, ऐसा है उसमें। खैर उसके ऊपर नहीं आते, कॉन्फिडेंस देने के लिए बता रहा हूँ कि सब जगह पे ऐसे ही होता है, सही है। अब जो आ रही हैं लैंग्वेजेस वो ऐसे ही आती हैं, सही है। वैसे ये काफ़ी आसान सिंटेक्स है, देखिए ना, आपका एक पहला कंस्ट्रक्टर, उसके कॉलन अगेंस्ट आपका सुपर कंस्ट्रक्टर, सही है ना। बजाय आप बॉडी के अंदर लिखें, कन्फ्यूजन होती है कि पहली लाइन में लिखना है, दूसरी में लिखना है, तीसरी में लिखना है, कन्फ्यूजन ही ख़त्म, बाहर लिख दो, ख़त्म भाई, यहीं लिखना है, बॉडी बनाओ नहीं बनाओ यहीं लिखना है, बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा ये हमने लिख दिया ज़रा, अब मैं ज़रा इसकी बॉडी बना दूँ आगे, ठीक है। मैं ज़रा कुछ प्रिंट कराता हूँ, हेलो फ्रॉम हो गया, वो मैंने अभी अपने फ़िलहाल बंद किया हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, दोनों कंस्ट्रक्टर्स की बॉडीज़ बना दी, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिए, सिंपल है, सही है। अच्छा वैसे अब हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, मैं असल में कर इस वजह से नहीं रहा यहाँ से रन, ताकि आप लोगों को बस आदत पड़ जाए ना, कमांड लिख लिख के करो, सही है। वैसे कर सकते हैं, ऊपर बटन है हमारे पास अच्छा सा, सही है, लेकिन दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों ये बटन दबाने का, समझ नहीं आती है मुझे, सही है। एन डॉट स्पेस इनहेरिटेंस डॉट डॉट। तो देखें जो मैंने आपसे बात कही थी वो प्रूफ भी मैं करके दिखाना चाह रहा था, असल में आपको ना सबूत के साथ देखें मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो ये देखा आपने कि ये भाई साहब गए पहले ह्यूमन के पास, बोले भाई एक इंसान चाहिए, सही है। तो इंसान आएगा तो मैन आएगा, आई समझ में। तो पहले इंसान बना फिर मैन बना, पहले आप इंसान बनो तो आदमी बनोगे ना, सही। तो यही हो रहा है यहाँ पे भी, सही है। तो वो गया भाई ह्यूमन के पास, ह्यूमन को लेकर आया पकड़ के, भाई आ जाओ तुम जल्दी जल्दी बंदा बनाना है, सही है। आया उसने बंदा बनाया, ठीक है, और बंदा बना के यहाँ पे दे दिया हमें एज अ रेफरेंस, सही हो गया। अब आप लोगों को बड़ा क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट लगे, इससे अच्छा समझ आ जाता है, सही है, मुझे भी समझ आ जाता है अच्छे से, सही। तो ये अच्छा काम हो गया, सही। तो ये हमारा देखिए सिंपल सा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, सही है। अभी सिंपल का काम किया, अभी हम थोड़ा सा ओवरराइड करते हैं, सही है ना, समझ में आया आप लोगों को थोड़ा सा। फिर पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा दिखाऊंगा आपको मैं, थोड़ा खौफ पैदा हो आपको पॉलीमॉर्फिज्म से। खौफ वाली चीज़ नहीं है वैसे, बड़ी अच्छी चीज़ है यार, बड़ी आसानी हो जाती है, मुझे दिखाऊंगा आप लोग कहाँ कहाँ आसानी पैदा करी है उससे समझाने के बाद, ठीक है। अच्छा तो अच्छा ये जो एक्सटेंड आप देख रहे हैं ना सब जगह पे, ये जो है हमारे पास ना एक सबसे टॉप क्लास भी है, पता है कौन है वो? ऑब्जेक्ट भाई साहब, ठीक है। तो ये जो भाई साहब है ना, आए हैं, इनके साथ बड़ी कहानियाँ, ख़तरनाक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इनके साथ, मैं आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अच्छा आगे इनहेरिटेंस पे जाने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट भाई कौन है, ठीक है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ओवरराइडिंग वाला समझेंगे ना, समझ रहे ना कैसे ओवरराइड होता है, देखते हैं। ओवरराइड से अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, सही है, नाम उसका ख़तरनाक ही करता वरता ऐसा कुछ खास काम नहीं है, सही है। वो होता है ना बस भरमबाजी में नाम रख लेते हैं, वो वाला सीन, सही है। तो अच्छा ऑब्जेक्ट भाई कौन है, अच्छा देखें आप ना कोई भी फारिग ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लें जिसके अंदर कोई जो है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ ना हो, इंटीजर रख दें सिंपल, सही है। अभी हम रख दें यहाँ पे ऑब्जेक्ट भाई को ये रहने देते हैं, सही है, वरना नाराज़ हो जाएंगे। वो इंट रखते हैं यहाँ पे a = 10, ठीक है, या कुछ भी रख देते हैं, एज रख देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा एज डॉट, ठीक है। तो ये देखें ये तो शायद और इंटीजर के अंदर की चीज़ें आ रही हैं, बट आपको देखें यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, ये एक है ये मेथड, सही, ये फंक्शन है, क्लास का फंक्शन है, सही है, और एक कौन है
हैश कोड, ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। वैसे एक और चीज़ भी है, वो डबल इक्वल टू, अभी इसको सही है ना साइड पे थोड़ा सा। तो अभी ये दो दो मेन भाई लोग हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, सही है, बिला वजह चिपके हुए होंगे, कोई काम नहीं है इनका, सही है, अभी आपको नहीं है लेकिन अंदर चल रहा है, सही है, आप इसे इग्नोर नहीं करिएगा इनको, वरना नाराज़गी हो गई तो बड़ा आपको तंग करेंगे ये, सही है। तो जो है ये लोग जो है अंदर काम करते हैं, सही है, कारखाने में, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक इनकी, ठीक है। अच्छा, ये लोग कहाँ से आते हैं भाई, बिला वजह कहाँ से आ रहे हैं, हमने तो एक्सटेंड नहीं किया है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहे हम, ऊपर से चीज़ें कहाँ से आ रही है कि नहीं है, समझने वाली बात है ना भाई, कहाँ से आ रही है। अभी से हमने देखें, अभी हम मैन की एग्जांपल लेते हैं, चले बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैन के ऊपर डॉट लगाया, सही है भाई, जेंडर हमने बनाया था, एज हमने बनाया था, आना चाहिए, नेम हमने बनाया था, ये कौन है भाई, ये कौन है, समझ रहे हैं, ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है, अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कंस्ट्रक्टर जो है वो फैक्ट है, सही है, होगा, आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर है, सही है, आप उसको बनाएं ना बनाएं वो तो है, वहीं रहेगा, सही है, आपने बना लिया तो डिफ़ॉल्ट वाला ख़त्म हो जाएगा, नहीं बनाया तो डिफ़ॉल्ट वाला होगा, लेकिन होगा ज़रूर, सही है ना। ऐसे ही ये जो ऑब्जेक्ट भाई है ना, ये भी फैक्ट है। आपने क्लास बनाई ह्यूमन की, वैसे तो जब हमने क्लास पहली बार बनाई थी ना, जब भी इनहेरिटेंस हुई थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड है, सबसे टॉप पे कौन है, ऑब्जेक्ट, सही है। तो यहाँ डार्ट में मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो सबसे ऊपर है, सही है, बॉस क्लास, समझ रहे हैं आप, उससे एक्सटेंड, जो भी आप क्लास बनाएंगे ना वो उससे एक्सटेंड होगी, आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी जैसे मैन है, ठीक है, ये देखें, मैं इसमें स्टोर कर पा रहा हूँ, ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया वैसे, लेकिन मैन भी खुद एक ऑब्जेक्ट है ना, तो वो स्टोर हो जाता है उसमें, समझ रहे हैं बात को, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं मतलब सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये स्टेटमेंट वैलिड है कि मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मैं एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे में स्टोर करूँगा, और मैन क्या है, क्लास है, सही है, तो क्लास मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, सही है, कोई नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई है भी तब भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऊपर से तो आता ही है वो, बात समझ रहे हैं ना। तो ऑब्जेक्ट तो आपका है भाई वहाँ पे, सही है, ऑब्जेक्ट तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को अगर हम खोलें तो कौन है भाई ऑब्जेक्ट, खुद एक क्लास है, सही है, खुद भी वही है, ये ऐसे ही ना जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, भरमबाजी बहुत है इसकी, सही है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, तो नीचे देखें, एक तो इसने ये ओवरराइड किया हुआ है इक्वल टू का ऑपरेटर, ठीक है, हम ऑपरेटर ओवरराइडिंग समझेंगे अभी आप फिलहाल समझे कि हम अपना ऑपरेटर भी बना सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई, जैसे हम बोले मैन मल्टीप्लाई बाय मैन तो क्या होना चाहिए, तो वो भी बना सकते हैं, सही है, कस्टम भी बना सकते हैं, सब चलता है यहाँ पे, सही है। तो फुल एक्रोबैटिक करके देखेंगे, सही है, टेंशन नहीं लें। यहाँ पे देखें हैश कोड है पड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे बात समझ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बने हुए होते हैं, समझ रहे ना बात को, ये कहीं ना कहीं बने हुए होते हैं, कोई भी चीज़ जादुई तरीके से नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट हमारे पास, अभी देखें मैं अगर टू स्ट्रिंग पे लगाऊँ, देखें जैसे मैन डॉट टू स्ट्रिंग लगाऊँ, सही है, मैं आपको सबूत भी दिखा रहा हूँ, सबूत के साथ काम करना चाहिए, ये देखें वहीं ले आया मुझे, देखें सेम फाइल है, ऑब्जेक्ट भाई डॉट डॉट, मैं होता तो इसका नाम यही रखता, सही है, उन्होंने नहीं रखा ये, सही है, तो ये रहा टू स्ट्रिंग, सही है ना। तो इनहेरिटेंस हमारे पास हुई हुई है कहाँ से, पहले दिन से, क्लास बनाई इनहेरिटेंस हो गई, कोई भी वेरिएबल बनाया इनहेरिटेंस हो गई, क्योंकि वेरिएबल में भी इनहेरिटेंस हुई है ना भाई, ऑब्जेक्ट तो आ रहा है ऊपर से उसमें, सही है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता, जैसे आपने अभी इंटीजर बनाया ना, सही है, ये इंटीजर भी खुद एक ऑब्जेक्ट ही है ना, बात समझ रहे हैं, क्योंकि आप इसके ऊपर डॉट लगा के चीज़ें भी तो निकाल रहे हैं इसमें से, बात समझ रहे हैं, तो हर चीज़ ही एक ऑब्जेक्ट है असल में, सही है। तो जो भी आप वेरिएबल बनाएं, लिस्ट बनाएं, मैप बनाएं, तो इस बात पे यकीन रखें कि ये ऑब्जेक्ट है, सही है, और ये ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड है सबसे टॉप पे कहाँ से, ऑब्जेक्ट की क्लास से, ऑब्जेक्ट भाई से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये अपने ना बिल्कुल ऐसे वो
यूं वाला जो एनिमेशन आता है ना, उसके साथ आप इसको दिमाग में बैठा दें, ठीक है। कभी भी आप कोई चीज़ लिखें तो ये पीछे बैठा हुआ है, सही है, देख रहा है आपको, अरे आपने मेरा ऑब्जेक्ट बनाया, बड़ा अच्छा लग रहा है, सही है। तो इस तरह का सीन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है, सही है, सबसे टॉप पे। तो अभी ह्यूमन में क्या एक्सटेंड हुआ हुआ है? हाँ, ये हुई ना बात। तो अब मैन में भी एक्सटेंड हुआ हुआ होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैन में ह्यूमन एक्सटेंड हुआ हुआ है, और ह्यूमन में क्या एक्सटेंड हुआ हुआ है? हाँ, तो ऑब्जेक्ट है, सही है। ऑब्जेक्ट को आप घर नहीं बेच सकते, सही है, वो यहीं रहेगा, आपके साथ रहेगा, बराबर में बैठा हुआ, सही है नहीं? अच्छा तो अब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है ये टू स्ट्रिंग वगैरह अभी हम समझते हैं, ठीक है। टू स्ट्रिंग की टेंशन मैं आपको सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि इनहेरिटेंस हो रही, ठीक है। अच्छा अब भाई एक हमारे पास होता है सिनेरियो, क्या होता है? ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में, सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं इनहेरिटेंस में, जब भी आप इनहेरिटेंस के बारे में सर्च करेंगे। एक तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होती है मल्टी लेवल, सिंगल लेवल, सही है, वो अभी आप फिलहाल छोड़ दें, वो इतना कोई उसका मसला नहीं है, ठीक है। आपसे कोई अगर इंटरव्यू ने पूछे भाई कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, तो मतलब अगर आप जनरली भी वैसे ही सोचें कि यार आप छोड़ें वो प्रोग्रामिंग की बात करें, आप जनरली सोचें सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, कि मैं और अब्बा, है ना। मल्टीपल क्या हुई? मल्टी लेवल हुई, बल्कि ये ना मल्टी लेवल हुई ना, लेवल बन रहा है ना ऊपर, पहले दादा फिर अब्बा फिर आप, मल्टी लेवल हो गई ना, सही है। सिंगल आप और अब्बा, मल्टी लेवल उनके ऊपर भी जितने भी हैं उन सबको मिला के मल्टी लेवल हो जाएगी, सही है, ठीक है। और हायरार्किकल क्या हुई? जैसे आपका भाई है, सही है, ये इनहेरिटेंस की टाइप्स है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, सही है, टाइप्स ऑफ। अच्छा, ये वैसे जो है ना, ये मतलब मुझे इतना कोई ख़ास सवाल नहीं लगता इंटरव्यू में पूछने का, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता था। ये कभी आपने किसी का वास्ता पड़ा मुझे इंटरव्यू देने का, तो मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता, सही है, ये बताओ एब्स्ट्रैक्शन बताओ, ये बताओ ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। वो नहीं है, गाना भी है हमारे पास एक ऐसा, याद आ रहा है मेरे दिमाग में, सही, हाँ, ये करके दिखाओ ज़रा, वो करके दिखाओ, सही है, वो वाला सीन है, सही है। तो भाई देखिए, असल देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं आपसे कोई फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट पूछूं, ठीक है, और आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियरली पता हो, तो इसका मतलब आपको उसके पीछे की प्रोग्रामिंग पता है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझ रहे हैं। तो जो काम कंपनी ने कराना होता है, ज़्यादातर जो अच्छे मैंने देखे हैं इंटरव्यूज़, जो इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपसे पूछा जाए कि भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताओ। अबे तो भाई इनहेरिटेंस वो करता हुआ आ रहा है, अगला आप उससे फ्रेमवर्क का पूछ लो, उसने अगर सही बता दिया आपको पता चल जाएगा, सही है ना। तो लिंक लिस्ट बना के दिखाओ, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन तो कभी समझ में नहीं आया आज तक, लिंक लिस्ट क्यों बनाऊँ भाई, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है लिंक लिस्ट की, नहीं बना रहा हूँ, सही है। तो अजीब, पता नहीं, समझ नहीं आती मुझे ये कहानी ना, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हैं अजीब गरीब किस्म के। तो खैर फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सही। सिंगल क्या हुई, समझ गए ना आप लोग सिंगल का, आपस में बस एक एक खेल रहे हो आप, ठीक है। और क्या हो गए भाई, ठीक है, और हायरार्किकल, ठीक है। हायरार्किकल में क्या है भाई, आप हो और आपका भाई है, दोनों एक पैरेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कि हायरार्की बन रही है ना, यूँ समझ ना बात को। इसकी मैं डायग्राम भी आपको शायद दिखा पाऊँ, तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आ जाएगा, सही है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सही है, बड़ा, अरे यार इंटरनेट एक तो ठीक है। सिंगल, मल्टी लेवल, सही है, और हायरार्किकल। अभी ये मल्टी पाथ वगैरह आपको इसलिए समझ में नहीं आएंगी क्योंकि ये जब होंगी जब आप इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकेंगे, तो बहुत सारे एक ही जगह पे जमा हुए होंगे लोग, समझ रहे हैं। अभी कटा दें इसको, सही है ना, साइड पे रहेंगे, आहिस्ते से समझ आता है ना, एकदम सारा समझेंगे ख़ानदान तो फिर थोड़ी समझ में आएगा। किसी को समझ आया आज तक पूरा ख़ानदान एक साथ, नहीं ना। तो हायरार्किकल हो गया, मल्टी लेवल हो गया और सिंगल हो गया, लेकिन सही है ना, तीन चीज़ें तो आपने कर ली अभी हाथ के हाथ, ठीक है। अभी हम लोगों ने वैसे जो किया है ये इसमें दो टाइप की हो रहे हैं,
एक हमारे पास तो ये हो रहा है सिंगल, मैन और ह्यूमन का जो ताल्लुकात हैं आपस में, ठीक है। अगर हम वुमेन को अनलॉक कर देते हैं तो फिर ये हायरार्किकल हो जाएगा, ह्यूमन ऊपर है, मैन वुमेन उससे एक्सटेंड और आई समझ में? सही हो गया ना? सबको समझ आ रही है ना? ये बड़ी अच्छी बात है। तो सही हो गया, ठीक है। आप लोगों का अच्छा तरीका। अच्छा, अब हम आते हैं ओवरराइड के ऊपर। अच्छा, ओवरराइड क्या होता है? देखिए, कोई बिहेवियर लिखा हुआ है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जैसे ह्यूमन में लिखा हुआ है वर्क, ठीक है। तो भाई ह्यूमन क्या करता था, सॉरी, पर डे वर्क कर देते हैं इसको, सही है। तो भाई पहले ह्यूमन क्या करता था, जब स्टार्टिंग का ह्यूमन था तो उसके पास तो भाई नहीं था ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था उसके पास बेचारे के पास, सही है। तो वो क्या कर रहा था, हाँ, ईट स्लीप कोड नहीं कर रहा था वो, सही है, ईट स्लीप रिपीट, सही है, कोड नहीं था उसके पास, सही है। ईट स्लीप सर्वाइव कर सकते हैं, सही है। ईट बल्कि नहीं, पहले सर्वाइव होगा तो फिर स्लीप होगा ना, वरना बेचारा सोएगा कैसे जब मर जाएगा, सो ही जाएगा फिर तो, सही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई ईट और क्या हो रहा है, स्लीप कर देते हैं, सही है। सर्वाइव इसके बीच में डाल देते, सर्वाइव तो कर लेगा बेचारा, लेकिन नहीं हुआ सर्वाइव तो फिर सो ही जाएगा, सही है। अच्छा चलो बेटा, हो गया। अच्छा अब मैन डॉट पर डे वर्क, सही। अच्छा, मैन के ऊपर पर डे वर्क क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन से आ रहा है ना, हमने ह्यूमन में डिफाइन किया है अभी, ये देखें, मैं दोबारा दिखा दूँ ज़रा, सही है। ये रही ह्यूमन की क्लास, और ह्यूमन में क्या डिफाइन करा है, सही हो गया, ये बात समझ आ रही है? एक फंक्शन बनाया। अच्छा, अब अगर हम इसको कॉल करें नॉर्मली ह्यूमन के ऊपर, चले मैं मैन के ऊपर कॉल नहीं करता, तो क्या होगा, h इक्वल्स टू ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कौन कौन लोग हैं भाई, नाम है, सही है, ह्यूमन का नाम है अली 10, ठीक है, सॉरी एज 10, ठीक है। और एच डॉट पर डे वर्क, ये चल जाएगा, है ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि क्लिक करके हम कहाँ आ रहे हैं, फंक्शन पे जो ह्यूमन की क्लास में पढ़ा, सही हो गया। सबको यूं करना है, सही है, तब मुझे समझ में आ जाएगा अगर आपको समझ आए। अच्छा, तो अब जो है यहाँ पे आते हैं मैन के ऊपर, और हमने मैन के ऊपर डॉट लगाया, तो यहाँ पे भी हमारे पास पर डे वर्क आ रहा है, सही है, क्योंकि ह्यूमन से एक्सटेंड हो रही है, तो जो चीज़ ह्यूमन में है वो मैन में है, ठीक है, वो ठीक हो गया, मज़ेदार काम हो गया ये। अच्छा भाई, अब हम मैन में आए, ठीक है, और हमने मैन में आके बोला कि भाई अब ये जो मैन है ना हमारे पास, सही है, इसके पास थोड़े से डिफरेंट काम, सही है, काम वाम करेगा, जॉब वॉब पे भी तो जाए, खाली बस खा रहा है सो रहा है, क्या चक्कर है ये, सही है, तो इससे कुछ करवाते हैं भाई। तो हमने बोला भाई अच्छा, पर डे वर्क तो पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो हमने बोला कि भाई नाम तो यही अच्छा लग रहा है, सही है, बिहेवियर तो सेम ही रहेगा ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल गुस्से का बिहेवियर है, तो उसको आपके लिए उसको कोई कुछ और तो नहीं बोल सकता, गुस्सा ही बोलेगा, अब्बा के लिए भी गुस्सा बोलेगा, आपके लिए भी गुस्सा बोलेगा, अगर उनको गुस्सा आता आपको भी आएगा, सही है। ज़रूरी नहीं है, वैसे आप ओवरराइड कर सकते हो, अभी वही दिखा रहा हूँ कैसे करना है, सही है। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इस तरह करो, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं होगा वैसे, ठीक है। अच्छा, और बढ़ भी सकता है क्योंकि कोड चल नहीं रहा होगा। तो ये अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा, अच्छा मैन की क्लास में आ गए हम लोग, ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिखा, पर डे वर्क। अच्छा देखें, पर डे वर्क लिखते ही ना यहाँ इसने ये लगा दी लंबाई। अच्छा, अब ज़रा इसको हम हटाएं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये देखो, ये बोल रहा है कि हर वो मेथड जो ऊपर की क्लास से आ रहा है ना, ऊपर की क्लास से आ रहा है, उसके ऊपर ओवरराइड लिखा हुआ होगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये मेथड कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। आई समझ में? इसको हम कहते हैं एनोटेशन। ये देखें, ये लफ्ज़ देख लें आप, सही है, ये लफ्ज़ का भी बड़ा इस्तेमाल है, सही है, ज़िंदगी में जब तक आप काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ,
तो इस वर्ड का बड़ा इस्तेमाल होगा, सही है। एनोटेशन क्या होती है? मेटा डेटा ऑफ कोड। मेटा डेटा को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, सही है। डेटा ऑफ डेटा, सही है। वैसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, सही है, मज़ा नहीं आएगा। डेटा ऑफ डेटा क्या मतलब, अजीब मतलब, फालतू बात, सही है। तो अब हम आते हैं कि भाई आप देखें कोई लिंक होता है आपके पास, लिंक है कोई एग्जांपल लिंक, सही है, आपने पेस्ट करा फेसबुक पे जाके, देखते हैं उसके नीचे थंबनेल बन जाता है नीचे, उसमें टाइटल इमेज वगैरह आ रहा होता है। अच्छा, उस लिंक में क्या है? डेटा। खोलेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, डेटा आएगा आपके सामने। लेकिन जो आप लिंक पेस्ट कर रहे हैं, वो जो डेटा आ रहा है वो उस डेटा के बारे में एक डेटा है जो आपको प्रीव्यू में दिख रहा है, सही है ना। तो एनोटेशन भी ऐसी चीज़ है कि जिस कोड के साथ आप कोई एनोटेशन लगाते हैं, किसी वेरिएबल के साथ, किसी फंक्शन के साथ, अभी हम सिर्फ @ देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी एनोटेशन आप खुद भी बना सकते हैं, सही है। तो उसमें क्या होता है कि आप बेसिकली जो आपका डार्ट का कंपाइलर होता है उसको आप बेसिकली बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। उससे क्या होता है कि उसका काम आसान हो जाता है, वो पहले से रीड कर पाता है कि भाई ये हो क्यों रहा है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं। अब उसको वहाँ पे वो फंक्शन दिख रहा है, तो वो उसको फंक्शन को ये उसको कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर से आ रहा है? आपने तो नॉर्मल लिख दिया ना उसको, तो उसने ऊपर वाले जो आपके ओवरराइड फंक्शन होंगे, अभी जैसे लिखा ओवरराइड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पहले पेरेंट में कुछ लिखा हुआ था, आपने उसको अब ओवरराइड कर दिया अपनी क्लास में। ओवरराइड मतलब कि आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब चेंज करनी है अपनी क्लास में, समझ रहे हैं। जैसे आप देखें एग्जाम्पल लें कि एक बेस क्लास बनी हुई थी, ठीक है, कार के लिए, सिर्फ कार था उसमें, ठीक है, एक नॉर्मल क्लास बनी हुई थी हमारी कार के नाम से, ठीक है। उसमें एक मेथड लिखा हुआ था कि भाई इसमें दो दरवाजे होंगे, एग्जाम्पल, ठीक है, सही है ना। मेक डोर्स का मेथड लिखा हुआ था, उसके अंदर दो दरवाजे बनाने का कोड लिखा हुआ था। अब आपने गाड़ी बनाई, आपने बोला मेक डोर्स तो सही है, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है ना वो सही नहीं है, मुझे चेंज करना है। तो आपने क्या करा? ओवरराइड। आपने आगे मेक डोर्स अपनी क्लास में लिखा, तो ऊपर वाली क्लास का क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। अब आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिख दें वहाँ पर, समझ रहे हैं। तो अगला जो इम्प्लीमेंटर है जो आपके ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है या ऊपर वाले ने की हुई है, वो मेक डोर्स ही कॉल करेगा। आपने नहीं की हुई होगी तो ऊपर वाले का कॉल होगा, उसने अगर आपने की हुई होगी तो आपका वाला कॉल हो जाएगा। बात समझ रहे? आई बात समझ में? हाँ, जो चेंज हुआ होगा ना, जो लास्ट चेंज हुआ होगा ना, लास्ट जो आपका ब्लॉक चेंज हुआ होगा वो कॉल हो जाएगा सबसे आखिर, सही है। यही कॉन्सेप्ट हम पॉलीमॉर्फिज्म में समझते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी कुछ इस तरीके की चीज़ है। अच्छा, ओवरराइड जो वो एनोटेशन, यस एग्जैक्टली, ओवरराइड एनोटेशन, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए सिर्फ शॉर्टकट है, देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये हटा के, कि आप इसको हटा के भी लिख सकते हैं, बट रिकमेंडेड तरीका ये है कि कंपाइलर जब उसको रीड करने के लिए जाता है तो उसको डायरेक्टली पता चल जाता है कि मेथड ओवरराइड हो रहा है, तो वो डायरेक्ट ऊपर जंप कर जाता है, बजाय कि वो पूरा ढूंढे जाके कि कहाँ से ओवरराइड हो रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल समझे कि इनहेरिटेंस जो है वो मल्टी लेवल वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके परदादा दादा वहाँ से कोई मेथड एक्सटेंड होता हुआ आ रहा है और किसी ने भी उसको ओवरराइड नहीं किया, आपने आगे कर दिया, समझ रहे हैं। तो अब जो उसको मेथड ढूंढना है वो कितना ऊपर जाके ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हैं। पहले तो उसको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये मेथड आपने अपनी क्लास में बनाया है या आपने कहीं ऊपर से लेके आए हो। ओवरराइड उसको पता चल जाएगा ऊपर से आ रहा है, खत्म हो गई कहानी, टेंशन नहीं, समझ रहे हैं। तो इससे आपका प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाएगा, हाँ समझ रहे हैं, एफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक ज़रा स्टेटमेंट लिखते हैं पेरेंट की, ठीक है। हम यहाँ पे मैन को बोलते हैं कि ईट, वर्क और स्लीप, सही हो गया। अच्छा, अभी मैं इंप्लीमेंट करूँगा ना, आप लोगों को और क्लियर समझ आ जाएगा, बेफिक्र में, सही है। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है भी तो। अब मैंने पर डे वर्क कॉल किया, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसको रन कराएंगे ना तो देखें क्या आ रहा है, सही है, क्योंकि मेन में डिफाइन हुआ हुआ,
ठीक है। अब मैं मेन में कुछ चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं यहाँ के मेन में से डिलीट कर देता हूँ ये फंक्शन जो मैंने लिखा था अभी। अरे क्या हो गया, ये सही है, मेन में से मैंने उड़ा दिया। लेकिन देखिए मेरे पास कोई एरर जनरेट नहीं होगा क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इनहेरिट हो गया, ऊपर से इनहेरिट हो गया, जैसे हमारे पास नेम वगैरह इनहेरिट हो रहा था वैसे ही इनहेरिट हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, बात समझ रहे हैं, रिस्पॉन्स चेंज हो गया कि अब ह्यूमन से आ रहा है रिस्पॉन्स, समझ रहे हैं। ये जो वो पुराना वाला ह्यूमन है जो पत्थर लिए घूम रहा होता था, ये वो वाला है, सही है। अब हमारा वाला जो बंदा था उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी थी, समझ रहे हैं। तो ओवरराइड का क्या मतलब है कि आपका ऊपर से कोई बिहेवियर आ रहा था, आपने नीचे आके उसको चेंज कर दिया। आ गई समझ, सिंपल है, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो मेथड आप ओवरराइड कर रहे हैं उसका सिग्नेचर बिल्कुल सेम हो, सही है, बात समझ रहे हैं। सिग्नेचर मीन्स मैंने आपको बताया था सिग्नेचर का मतलब, हाँ जी। सर ओवरराइड हटा दें तो क्या होगा फिर? ओवरराइड हटा दें तो भी चलेगा, कौन सा वाला? यही वाला चलेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एनोटेशंस होती है ना, ये डेटा ऑफ डेटा होती है, ठीक है। यानी कि ये कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई शॉर्टकट लो, मुझे पता है ऊपर से आ, ढूंढो नहीं, बैठ लंबाई नहीं करो, बात समझ रहे, इट स्टिल वर्क्स, ठीक है। हमने अनकमेंट कर दिया था, देखें ईट वर्क स्लीप, सही है, सेम थिंग। एनोटेशन से ये मुराद है कि अगर एनोटेशन लगी है तो ये पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा, जहाँ लगी है बस उसको, हाँ ये बोलेगा भाई ये ओवरराइड हुआ है ना पहले से, मतलब इसका रेफरेंस ऊपर से आ रहा है। ये पॉलीमॉर्फिक रिलेशन में भी काउंट होता है, मैं भी आपको समझाता हूँ पॉलीमॉर्फिक रिलेशन क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में वो ये बोलेगा कि भाई ये मेथड ऊपर से ओवरराइड होता हुआ आ रहा है और यहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई है, तो उसको पता होगा कि ये मेथड ओवर रिडन मेथड है, न्यू रेफरेंस नहीं बनेगा उसका, ठीक है ना। वरना वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा पूरी हायरार्की में जाके कि भाई कहाँ बना हुआ ये मेथड, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ वहीं हाँ वहीं रहेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही, बात समझ रहे, ठीक हो गया। अच्छा मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आप लोगों को। कल मैंने एक सेशन किया था, हाँ कल हालांकि कोई क्लास नहीं थी, लेकिन कल भी जो है मुझे एक कम्युनिटी ने पकड़ लिया था कि भाई हाँ क्लास नहीं है आपकी, हमारे पास बता दें। मैंने बोला यार छुट्टी नहीं देता कोई, क्या करें, मसला होता है बड़ा, छुट्टी नहीं देता कोई यार, बड़ा मसला है ये, सही है। एंड्रॉयड स्टूडियो में ले आना पड़ेगा आपको, असल में वो कोड मेरे पास यहाँ कोई खुला हुआ नहीं है। मैं असल में इस वजह से दिखाता हूँ एग्जाम्पल यार, क्योंकि ना आप लोगों को समझ आ जाएगा ये और जगह पे भी इस्तेमाल हो रहा है, सही है, खाली आप लोग अकेले नहीं हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखें जैसे मैंने ना एक पेज बनाया था, चल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो जल्दी, कल तो एंड्रॉयड स्टूडियो ने खुश कर दिया मुझे, इतनी तेज़ परफॉर्मेंस, उफ। अच्छा ये आ गया इन्फो पेज, देखें ये भी हमारी एक क्लास है, ठीक है, देखें ये हमारी एक क्लास से एक्सटेंड हो रही है। ये मैं फ्लटर का कोड दिखा रहा हूँ, एक स्क्रीन बनाई थी मैंने फ्लटर पे, ठीक है। तो देखें एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास उसके बदले में एक मेथड ओवरराइड हो रहा है, बिल्ड, ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये एक इसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई है, ये तो समझ गए होंगे देख के आप लोग, ठीक है। और ये इसका एक आर्ग्यूमेंट है, सही है, जो कहीं से पास होगा इसको, ठीक है। और ये हमारा पूरा डेटा लिखा हुआ है जो इसमें से बाहर जा रहा है, देखिए इसमें भी ओवरराइड की एनोटेशन है मेरी, आ रही है बात समझ में, वही चीज़ है जो हम वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तभी हम लैंग्वेज देखें सही सही है समझ लेंगे, हम ये भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके अंदर ख़ास, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी चीज़ें और हो रही हैं इसके अंदर जिस वजह से ये हो रहा है। अभी देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आप फ्लटर में ना आप लोग कभी भी जाएंगे तो आप लोगों को एक चीज़ मिलेगी बहुत, कि भाई हर चीज़ जो स्क्रीन पे दिखती है वो विजेट कहलाती है, ठीक है। ये आप लोग कभी भी फ्लटर का देखेंगे ना कोई वीडियो तो आपको पता चलेगा। तो आप देखें, आप देखें कितनी देखें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुई हुई है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये देखें मैं स्कैफोल्ड पे क्लिक करके अंदर आ गया, ये स्कैफोल्ड एक क्लास है, इसके ऊपर क्लिक करके अंदर आया,
सही है। ये देखिए ये इनहेरिट हुई हुई है इससे, सही है। इसके ऊपर आया तो इसके ऊपर एक और इनहेरिटेंस हुई हुई है ये, सही है। और इसके ऊपर एक और इनहेरिटेंस हुई हुई है ये, और इसके ऊपर ये, और ये रही हमारी सबसे टॉप क्लास, सही है। ये मिक्सिन है अभी सबर, सही है। मिक्सिन मालूम हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं ले। तो मतलब समझ रहे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती हुई आ रही है यहाँ पे। ऊपर कोड है, फिर उसके नीचे, 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 और आपका एट दी एंड कोड बिल्ड होकर चल जाता है स्क्रीन के ऊपर, समझ रहे। तो वो विजेट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पूरा होता है। ऐसे ही हमारे पास हर प्लेटफॉर्म की ना एक टॉप क्लास होती है, समझ रहे हैं। एंड्रॉयड में जाएंगे व्यू होगी, iOS में जाएंगे UI व्यू होगी, ऐसी क्लासेस के नाम है ये, बस नाम है बस, और कुछ नहीं है। क्लास है उसका नाम रख दिया, सही है, सिंपल। अच्छा भाई, ओवरराइडिंग समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग की। लेकिन एक बुरी खबर, ओवरलोडिंग नहीं, सही है। नहीं नहीं, कुछ सेकंड बाकी सही है। अच्छा देखिए, ओवरलोडिंग क्यों नहीं है, सही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। अच्छा पहले ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद हम समझते हैं क्यों नहीं, ठीक है। समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको ज़रा समझाऊं। वैसे मैं आपको जावा का कोड खोल के भी समझा सकता हूँ। चले मैं आपको जावा का कोड खोल के ही समझाता हूँ, क्या ख्याल है। सेम ही है, सेम ही है। आप लोगों को खास फ़र्क पता नहीं चलेगा, आप समझेंगे सेम ही लिख रहा हूँ। इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट, खुल जाओ भाई, आ गया, हाँ ये रहा। तो पता नहीं इन्होंने ये क्या अजरक जैसा डिज़ाइन बना दिया। डोंट ओपन, कैंसिल, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, आया है। आप लोगों को जावा दिखानी है, मज़ा आएगा। जावा क्रिएट कमांड लाइन, जावा पे आती ही ना बड़ा एंशियंट फीलिंग आती है थोड़ी ना, हमारे लिए तो पुरानी है। अच्छा तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, नहीं इसको हम लिख देते हैं टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, कहीं भी क्रिएट होगा, खैर है मसला नहीं है, चलेगा। अच्छा देखिए जावा में भी देखिए मेन फंक्शन होता है ऐसे ही, देखिए जैसे आपका होता है, ठीक है। मैं आपको बताया ना ये सारी लैंग्वेजेस के अंदर देखिए सेम चलता है। देखिए वैसी ही क्लास लिखी हुई है, बस उसके पीछे एक कीवर्ड लगा हुआ है अवामी, सही है। इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा अब हम यहाँ पर आते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब एक क्लास बना लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। यहाँ भी वैसी ही क्लास बनती है, क्लास, और नहीं यहाँ नहीं बना सकते, जुर्म हो जाएगा। हाँ अलग फाइल, क्या दिमाग में, हाँ वहाँ भी बनती है। मैं असल में वहाँ बनाया इसलिए नहीं था क्योंकि फिर वो इम्पोर्ट वाला कहानी आ जाएगी ना, इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। हाँ इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इसमें तो ये होता है कि पैकेज से इम्पोर्ट हो रही होती है, हाँ उसमें ऐसा नहीं है, उसमें थर्ड पार्टी इम्पोर्ट वाला सीन करना पड़ता है। अच्छा जावा क्लास बनाते हैं, एक इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, ह्यूमन ही रख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी देखिए वैसी ही बनती है, ठीक है। ये रही क्लास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना हम ओवरलोडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा ओवरलोडिंग कैसे होती है, जैसे मैं बना दूँ पब्लिक वॉइड पर डे वर्क, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया मेथड, ठीक है। देखिए सेम है ना सिंटेक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सही है। मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ओवरलोडिंग थोड़ी समझ आ जाए, फिर आप लोगों को मैं रीज़न भी समझा दूंगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये इसके अंदर क्या है, कोई पैरामीटर नहीं है अभी, आई समझ में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लिखा। अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी गंदी होती है प्रिंट की, बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं ईट, और यहाँ पे हम लिखते हैं नहीं सरवाइव, हाँ नहीं स्लीप विलीप का चक्कर नहीं करोगे, सही है, और स्लीप। अब भाई मसला ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पर डे वर्क का मेरा मेथड है ना, सही है, ये क्या करे, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर ले,
मुझसे, सही है, कि मतलब मैं इसको बता सकूं कि भाई मैं बीच में भी एक काम करता हूँ, कोई काम ऐसा है जो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, सही है ना। यानी कि समझो कि सर्वाइव की जगह कोई पैरामीटर पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसका वो पैरामीटर ऑप्शनल हो, क्या हो, सही है ना, यानी कि मैं पास करूँ ना करूँ मसला ना हो। अब जावा जो है ना बड़ी इस मामले में स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, तो जावा आपको क्या बोलेगी, जावा बोलेगी सही है भाई आप पैरामीटर लिख दो, आपको पैरामीटर चाहिए ना, लिख दो आप वर्क टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने जैसे हम करते हैं नॉर्मली डाट में, ऐसा ही है ना, उठा के यहाँ लिख दिया प्रिंट में, सही है। अब भाई अब ये मेथड बगैर पैरामीटर के तो कॉल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना ये फंक्शन, क्योंकि इसमें पैरामीटर चाहिए उसको। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, देखें आपके सामने, क्या लिखूँ, ह्यूमन, अच्छा इसमें बार बार का चक्कर नहीं है, सही है ह्यूमन एज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ न्यू भी लिखना पड़ता है, ठीक है, ह्यूमन, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का, सही है, सॉरी एच डॉट पर डे वर्क। अब देखें मुझसे ये क्या मांग रहा है, सही है ना, जो मैंने पैरामीटर वहाँ डिफाइन किया था, ऐसा ही है। अब मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ कुछ भी, सर्वाइव, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि भाई ये ऑप्शनल हो, अब कैसे होगा, तो नहीं हो सकता। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है ओवरलोडिंग का, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओवरलोड, ये देखें मैंने सेम नेम से दोबारा एक फंक्शन बना दिया नीचे, ये देखें ये अभी एम्प्टी है, इस वजह से मतलब वो कोई कहीं कॉल नहीं हो रहा है, इस वजह से उसको ग्रे करके दिखा रहा है, बट देखिए सेम नेम से मैंने फंक्शन बनाया है, ऊपर भी सेम नेम, नीचे भी सेम नेम, ठीक है। अब क्या सीन है, ये हो गया ओवरलोड, समझ रहे हैं, यानी कि अब मैं अगर इसको चाहूँ तो बगैर पैरामीटर के कॉल कर सकता हूँ। ये देखिए मैं ये रखता हूँ यहाँ पे, सही है, और मैं क्या लिख देता हूँ, सर्वाइव, ठीक है। तो जब मैं कुछ नहीं पास करूँगा तो ये कॉल होगा, जब मैं कुछ पास कर दूंगा तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यही रहने देता हूँ अपना कोड, बस सर्वाइव हटा देता हूँ, तो चल जाएगा, चल जाएगा ना, क्योंकि खाली वाला है अब मेरे पास। लेकिन डार्ट में क्या होता है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, सारी गेमें उन्होंने पैरामीटर में ही कर दी हैं पहले से ना, कि भाई यहीं खेलो, तो ओवरलोड कैसे होगा, होगा ही नहीं ना, ओवरलोड होगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना भाई एक चीज़ की, समझ रहे हैं, तो हमको भी ओवरलोड नहीं कर रहे हो इसलिए, समझ रहे हैं बंद कर दूं जाओ, समझ आ गई, जाओ भाई जाओ, कटो, सही है। तो ये आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझ आ गया, ओवरराइड समझ आ गया, ओवरलोड क्यों नहीं है ये समझ आ गया, ठीक है ना, कि आपको अगर इसके डिफरेंट वर्जन्स चाहिए तो आप इसमें पैरामीटर ऑप्शनल डाल के लिखते जाओ। ओवरलोड की डेफिनेशन क्या होती है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स। कभी भी ओवरलोड कोई आपसे पूछे, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, समझ आई। तो यहाँ पे सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर का सीन आसान है ना, आप ऑप्शनल कर दो आर्गुमेंट, ठीक है, नेम वाला ऑप्शनल कर दो, बगैर नेम वाला कर दो, ओवरलोड का तो आपको काम करना ही नहीं है। अभी अगर आप इस नाम के सेम फंक्शन बनाओगे ना तो वो आपको बोलेगा नहीं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बनाओ आप। सर जिस तरह ये ओवरलोड का कॉन्सेप्ट इसमें फंक्शन में नहीं है, तो क्या कंस्ट्रक्टर में भी नहीं है? कंस्ट्रक्टर में भी नहीं है ना, कंस्ट्रक्टर कहाँ ओवरलोड करते हैं। देखिए हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर उसके आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल कर देते हैं, या फिर हम नेम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब फैक्ट्री भी बनाते हैं तो नेम बनाते हैं, फैक्ट्री में हमने लिखा था ना, नेम लिखा था अलग से, डॉट लगा के कॉल करना पड़ता है। तो ओवरलोड का तो सीन है ही नहीं, ऑफ सीन है ओवरलोड का। ओवरलोड को इन्होंने ऐसे डब्बे ने बंद करके फेंक दिया है, नहीं चाहिए ये वाला, समझ रहे। और क्यों नहीं है ये बात भी समझ आ गई। देखिए ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं है, सही है ना, क्योंकि कल को आपको किसी ने कंफ्यूज कर दिया, भाई ओवरलोड तो ऐसे कैसे नहीं, ओवरलोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी, ओवरलोड नहीं पढ़ रहे थे। अब अल्लाह माफ़ करे भाई, क्योंकि देखिए पैरामीटर ऑप्शनल सपोर्टेड है,
मतलब आपका एक ही फंक्शन डिफरेंट सिग्नेचर के साथ कॉल हो सकता है, समझ रहे ना। देखिए ओवरलोड का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि आपको सिग्नेचर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है कि एक फंक्शन बगैर पैरामीटर एक फंक्शन पैरामीटर के साथ, नाम दोनों का सेम है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे सीन ही नहीं है ना, यहाँ पे तो आप ऑप्शनल कर दें, आप एक जगह पे उस फंक्शन को नेम के साथ कॉल कर रहे हैं, एक जगह पे उसको नेम एज के साथ कॉल कर रहे हैं, एक जगह पे नेम एज ईमेल के साथ कॉल कर रहे हैं, तो तीनों जगह पे सिग्नेचर क्या हो गया, कॉलिंग सिग्नेचर चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं ना। एक्चुअली उसका सिग्नेचर तो वही है बेचारे का, वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन कॉलिंग साइट जो है आपकी वहाँ पे सिग्नेचर चेंज हो गया ना। कहीं पे आप नेम देख रहे हैं, कहीं पे ईमेल देख रहे हैं, कहीं पे नेम एज ईमेल देख रहे हैं, तो ऑप्शनल पैरामीटर सपोर्टेड है, कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट वाले, ऐसा ही है ना। ये बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही तो पूछ लो भाई, आ गई समझ में। ये बड़ी अच्छी बात करी आप लोगों ने, देखिए ना ये बोल रहा है यार ये नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये बड़ा मसला हो जाएगा, सही है। मेरा नहीं भाई ये वैलिड ओवरराइड नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। मैं स्ट्रिंग हटा दूंगा तो ये बोलेगा कि भाई ये आप जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, इसको आप दोबारा क्यों लिख रहे हो, दिमाग ख़राब है आपका, सही है। तो ये इसको हटाने को सही हो गया ना। तो ये कहानी थी भाई ओवरराइड की, सही है। ओवरलोड तो मैंने कटा दिया, सही है। वैसे आपको जावा के ऊपर दिखा दिया मैंने। देखिए ये पता होना ज़रूरी है ना कि भाई क्यों नहीं है, सही है। ये तो चलो नई वाली बात तो आपको स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो अच्छा ये हो गया। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि थोड़ा सा मैं पॉलीमॉर्फिज्म बताऊं आपको? ओवरलोड है यार। करना नहीं है ना वो। अच्छा सही है, सही है, नहीं बताता मैं, सही है। वो मैं पॉलीमॉर्फिज्म नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कितने लोग बोलते हैं कि मैं बता दूं ऐसे? बता दे सर, जावा में होता है पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ बट डार्ट में तो ओवरलोड ही नहीं होता ना। ये भी अच्छा है। बता दूं, थोड़ा सा बताता हूँ, सही है। लेकिन मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के ना। मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस, वो आप यूनिवर्सिटी से ले लें। मैं तो नहीं दे सकता ना, मेरे पास है ही नहीं। अच्छा अच्छा भाई, तो थोड़ा सा हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ लेते हैं। कोई बात नहीं सर, हम पढ़ लेते। अच्छा ठीक हो गया। वुमेन के साथ मसले कैसे ख़त्म हो गए? अच्छा ठग लाइफ। नहीं मैं क्लास की बात कर रहा था भाई। अच्छा तो ये जो है अब आ जाएंगे ना मसले, आ गए, ठीक है। तो ये मसला था हमारे साथ, यही मैं कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक ही हो रहा है ना पैटर्न फ़िलहाल, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हुए, ठीक है। नहीं 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 भाई, सर न्यू फाइल में कर देते ना, हाँ न्यू फाइल में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वैसे ही रहना। जो बात है एतमाद। अच्छा इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, बस 10 मिनट और, सही है। पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। कॉपी पेस्ट कर दिया वैसे मैंने सारा, लेकिन ये है कि मैं हटा देता हूँ चीज़ें, सही है, जो ज़रूरत नहीं होगी, टेंशन नहीं है। तो ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेन फंक्शन ज़रा खाली कर लेते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी सारा हटा दूँगा, सही, ये पहली फाइल में लिखा हुआ है, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। डन सीन हो गया भाई, ठीक है। प्रिंट भी हटा रहा हूँ और बस ये रहने दूंगा पर डे वर्क, ठीक है। इसका बड़ा काम है ज़िंदगी में, ये भी हटा देते हैं, सिंपल कर देते हैं बिल्कुल, कोड साफ सुथरा, ठीक है।
नहीं नहीं भाई, मैन की बात कैसे हो रही है इधर? सही है। अब देखें, अब पहले सिनेरियो समझिएगा, ठीक है। एक हमारे पास क्लास है ह्यूमन, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं और एक बिहेवियर यानी कि फंक्शन। सही है, सिंपल है। एक क्लास है मैन जो इनहेरिट हो रही है ह्यूमन से, एक्सटेंड हो रही है ह्यूमन से, और उसने पर डे वर्क का बिहेवियर ओवरराइड किया हुआ, ठीक है। यानी कि जब हम मैन के ऊपर पर डे वर्क कॉल करते हैं तो क्या आता है? ईट वर्क स्लीप, जबकि ह्यूमन पे क्या आएगा? सही है, बात समझ रहे? अब वुमेन के ऊपर हमने कुछ नहीं करा ऐसा, सही है। वुमेन का बाय डिफॉल्ट वाला चल रहा है। तो अब वुमेन के ऊपर पर डे वर्क कॉल करने पे क्या आएगा? सही है ना, क्योंकि वुमेन में कोई इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? टॉप पे, है ना, और वहां जाके उठा लेगा। अब भाई हम आते हैं कि हम जैसे बोलें एक फंक्शन बना लें हम, ठीक है। हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि भाई पेरेंट नेम ऑफ ह्यूमन, सही है, या पेरेंट वर्क ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं कि भाई हम तुम्हें पैरामीटर में क्या देंगे? मैन, ठीक है। और तुम्हें क्या उसको करना है? मैन लेना है, और मैन के ऊपर क्या कॉल कर देना है? सही है, ठीक है। ये मैन का एक ऑब्जेक्ट होगा जो हम इस फंक्शन को देंगे, और उसके अगेंस्ट में ये फंक्शन कॉल कर देंगे। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, हमने यहाँ पे कॉल करा पेरेंट वर्क ऑफ ह्यूमन, सही है, और यहाँ पे मैन लिख दिया, ठीक है। अब इसका जेंडर वगैरह स्पेसिफाई करना है, इसको मैं अलग वेरिएबल में कर लेता हूँ, या तो वार या प्रॉपर मैन कर लेते हैं इसको, मैन एम इक्वल्स टू न्यू मैन, ठीक है। ये फंक्शन भी फिलहाल मैं हटाता हूँ, मैं आप लोगों को सिंपल एक एक करके समझाता हूँ। जेंडर में हमने क्या दे दिया? मेल, ठीक है, अली और, ठीक है। अच्छा, मेल यहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। ऐसे ही हम वुमेन का बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, बना ले। वाह वाह, ठीक है, फीमेल कर देते हैं। हाँ कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर रिप्लेस, क्या टेंशन है, ठीक हो गया। सुपर ऊपर तो सब कॉल हुआ था उसमें। हाँ यार, अली कैसे हो सकता है उनका? क्या कर दें यार, हम इसको कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं यार, चलो यार अलीशा कर दो, सही है। अच्छा, अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी सेट है, और दोनों का अलग अलग रेफरेंस कंटेन होता है, सही हो गया। अब हमें क्या करना है कि मेल डॉट पर डे वर्क कॉल करना है, तो क्या आएगा? सही है। और जब हम वुमेन पे कॉल करेंगे तो क्या आएगा? ओ सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। देखिए मैन में क्या आया और वुमेन में ईट सर्वाइव स्लीप। क्यों? क्योंकि वुमेन में कोई ओवरराइड नहीं हुआ हुआ, सही है ना। वुमेन की क्लास बिल्कुल एम्प्टी है, देखें कुछ भी नहीं है वुमेन में, सही है, कोई ओवरराइड नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला कॉल होगा, ठीक हो गया। अब देखें, अब हम बोलते हैं कि यार हमारे पास वही वाला फंक्शन वाली एग्जांपल लेता हूँ दोबारा, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम कोई वेरिएबल कहीं फंक्शन में पास करते हैं, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पेरेंट वर्क
फॉर द डे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, आप ले लो मैन आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, और क्या करो मैन डॉट पर डे वर्क। तो अब हम जो काम यहाँ कर रहे थे ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगा के, ये जो हम काम हम यहाँ पे कर रहे थे वो हम यहाँ भी तो कर सकते हैं ना, फंक्शन के अंदर कर सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट और इसमें क्या दे देंगे, सही है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मेल की क्लास मैन की क्लास का ऑब्जेक्ट था, हमने मैन की क्लास की टाइप में पास किया तो यहाँ पे कॉल हो गया, सिंपल, ऐसा ही है। अब हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए मैन वैसे ही कॉल हो रहा है, ईट वर्क स्लीप। अब हमें वुमेन को भी इस मेथड ने पास कराना है, क्योंकि भाई मेथड क्यों चेंज करें, कोड तो सेम ही लिखना है ना, हमने कोड तो सेम लिखना है, तो मेथड क्यों चेंज करें, बात समझ रहे हैं। तो हमने यहां बोला, अब बोलेगा नहीं, गलत बात, क्यों, क्योंकि यहाँ तो मैंने सही है। अब क्या बीच का रास्ता निकालें, फड्डा हो गया दोनों को। देखें, हमने बोला हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारा ये वाला काम कर दे, पर डे वर्क का फंक्शन कॉल कर दे, सही है, जो भी हम उसको दें उसके हिसाब से पर डे वर्क का फंक्शन कॉल कर दे, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने इसको मैन दिया, ऊपर मेल का ऑब्जेक्ट दिया, ये वाला, ठीक है, ये दिया इसको मेल का ऑब्जेक्ट, ये अंदर आया, इसने पर डे वर्क कॉल कर दिया, पर डे वर्क कहाँ का कॉल हो गया, मैन का कॉल हो गया, प्रिंट हो गया, सही है, क्योंकि हमने टाइप किसकी दी हुई है, मैन की, ठीक है। ऐसे ही हमने वुमेन का ऑब्जेक्ट पास करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ, तो हमने यहाँ क्या देना है अब, और अब हम इसको रन कराएंगे तो वैसे ही स्टेटमेंट आएगी। अब ये कैसे हो रहा है, देखें, ह्यूमन एक बेस टाइप मैंने आपको बताया था कि आप क्या हो, अपने अब्बा के लिए बेटे, मेरे लिए स्टूडेंट, और किसी और बंदे के लिए कोई और, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली अपने भाई के लिए भाई, सही है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने आपकी ना टाइप डिफाइन कर दी, आपकी रूट टाइप डिफाइन कर दी कि भाई आप कौन हो, ह्यूमन, तो आप भाई भी हो सकते हो, आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, आप सारे शेप में कन्वर्ट हो सकते हो, जो आप एक्सटेंड करते हुए आ रहे हैं, जिसका कोड आप में अवेलेबल है। आई बात समझ में, ह्यूमन का कोड आप में अवेलेबल है, नहीं है, शुक्र है, मैंने बोला मैं जाऊं फिर तो ह्यूमन का कोड आप में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ह्यूमन में फिट हो सकते हो, मतलब मैं बोलूँ कि भाई सारे ह्यूमन यहाँ आ जाओ, तो आप आओगे ना या नहीं आओ, हाँ सही। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन में फिट होते हो, ठीक है। ऐसे ही जो मेल है, यानी कि जो मैन है, हमारा मेल वाला ऑब्जेक्ट, वो ह्यूमन से एक्सटेंड हो रहा है, वुमेन भी एक्सटेंड हो रही है, तो दोनों ह्यूमन में फिट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन से वुमेन और मैन का पॉलीमॉर्फिक रिलेशन बनता है। पॉलीमॉर्फिक रिलेशन का मतलब कि वो उसकी टाइप पे स्टोर हो सकता है। बात समझ आ रही। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब आप इस मेथड को कॉल कराएंगे तो ये मेथड लास्ट इंप्लीमेंटेड कॉल चला देगा, सही है। जैसे कि अगर हमने वुमेन में कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ तो किसकी चलाएगा, ह्यूमन की, लेकिन अगर हमने मैन में किया हुआ तो किसकी चलाएगा, समझ आई। अब मसला सिर्फ ये होगा कि ह्यूमन के ऊपर डॉट लगाने पे सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो ह्यूमन के अंदर है, मैन और वुमेन वाली नहीं आएंगी, क्योंकि टाइप क्या है, समझ रहे ना। यानी कि देखें, अब आप अपने अब्बा के पास गए, ठीक है, आपके अब्बू के लिए आप क्या है, उनका बेटा, ठीक है। तो अब आपके अब्बू आपसे असाइनमेंट तो नहीं मांगेंगे, मांगेंगे नहीं ना, टीचर मांगेगा, सही है ना। लेकिन टीचर आपको ये भी नहीं बोलेगा कि भाई जाओ दही लेके आओ, नहीं बोलेगा ना। क्यों बोलेगा, समझ रहे ना।
तो आप समझ रहे हैं आपकी जो 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 बिहेवियर्स हैं जो आपने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उसके हिसाब से आप अपना शेप चेंज कर रहे हैं और जिस शेप में आप होंगे उसी शेप पे आपके फंक्शन कॉल होंगे। तो अभी आप ह्यूमन के शेप में तो सिर्फ ह्यूमन वाली चीज़ें आएंगी। आ रही है समझ में? हैं नहीं ना, लास्ट इंप्लीमेंटेड देखें ऑब्जेक्ट आपने पास किया ना, आप तो उसको टाइप बता रहे हैं बस कि इस स्ट्रक्चर में रखना बस कॉल्स को। बात समझ रहे हैं? क्लास क्या है? स्ट्रक्चर, सही है। तो हम उसको बता रहे हैं भाई इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट को शेप में ले आओ, इस शेप में ले आओ बस। रेफरेंस चेंज नहीं कर रहे, ये बात ध्यान में रखें, रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा, रेफरेंस अभी भी वही है, हम उसका सिर्फ शेप फिल्टर कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा बच्चों को खिलौने का बॉक्स होता है उसमें से आप शेप पास कर दें, सही है ना। आप सर्कल मेरा ट्राइंगल तो पास नहीं कर सकते ना। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो आपने यहाँ पे बोला मुझे सर्कल चाहिए, उसको एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जो सर्कल बन सकता है, तो वो उसको अपने शेप में लाके निकाल लेगा वहाँ से बात। तो आप उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सर्कल वाली। बात समझ रहे हैं? तो अभी वो किस शेप में? ह्यूमन के शेप में। तो उसके पास सारी प्रॉपर्टीज किस शेप में आएंगी? ह्यूमन वाली। बात समझ रहे? आ गई समझ में? इंप्लीमेंटेशन वही कॉल होगी जैसे ऑब्जेक्ट पे होती। हाँ, जो लास्ट इंप्लीमेंटेड ओवरराइड हुआ हुआ लास्ट मेथड होगा आपका, वो कॉल हो जाएगा। नहीं हुआ हुआ है तो उसके ऊपर वाला, नहीं हुआ हुआ तो उससे ऊपर वाला, जहां से भी है वो आ रहा। आ गई समझ? सिंपल है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक हिस्सा है। अभी मैं आपको टाइप कास्टिंग वगैरह सब कुछ समझाऊंगा कि आप इसमें से भी मैन और वुमेन निकाल सकते हैं इस वक्त भी। इवन आप उस शेप में हैं लेकिन रेफरेंस तो है ना आपके पास, तो आप इसमें से भी निकाल सकते हैं ज़बरदस्ती कंडीशंस चेक करके। उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं, सही है। इम्प्लिसिट कास्टिंग तो हो ही रही होती है हमारी, वार्ड लगा दो, ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, सही है। तो कास्टिंग हो जाती है हमारी। इन्फेरेंस बोलते हैं वैसे इसको तो, बट एक तरीके से उसको कास्ट ही बोल सकते हैं। बट जो एक्सप्लिसिट कास्टिंग है वो हम देखेंगे, सही है। टेंशन नहीं लें, वर्ड्स मुश्किल हैं सोचने में। देखिए अब ऐसे आपको ओवरराइट मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, कोई पहली बार सुन रहा है तो, लेकिन देखिए कितना सिंपल है। आपने ऊपर लिखा था, नीचे ओवरराइट कर दिया, सही है। अब्बा गुस्सा आ रहा था, आपने बोला मुझे नहीं आता भाई, मैं तो ठंड। अब्बा सुनाए आ रहे हैं आप ये तो ये वाला मसला, सही है ना। तो ये ओवरराइडिंग थी और ये थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म का फ्लेवर। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क समझ में आ गया सबको? पॉलीमॉर्फिज्म में हम शेप्स चेंज कर रहे हैं और किसकी मदद से? इनहेरिटेंस की मदद से। आ गई समझ? सही है, दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। इनहेरिटेंस करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म होगा ना, बिला वजह पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ से लगाएंगे? शेप ही नहीं है आपके पास कोई और। बात समझ रहे? गला जज्बाती ही रहता हूँ मैं, पॉलिटिशियन होता तो मैं क्या होता, मसला हो जाता सही। चले, कोई सवाल किसी को नहीं है? सही है। अच्छा सा असाइनमेंट दूंगा मैं इंशाल्लाह, जल्दी पोस्ट कर दूंगा, सही है। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है।